नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा में चाहे कोई भी राजनेता हो, कोई भी पार्टी हो, जब चुनाव आते हैं तो एक बात ज़रूर कहते हैं कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखेंगे, कार्यकर्ता हमारी पार्टी की जान है। तो ये जो कार्यकर्ता होता है ये बहुत ही अलग किस्म का प्राणी होता है और ये बहुत संघर्ष इसने जीवन में किए होते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को उन संघर्ष का फल मिल जाता है और कुछ को नहीं मिलता है। तो आज मैं हरियाणा के एक ऐसे कार्यकर्ता से आपको मिलवाऊंगा जिसने जीवन में इतने अनुभव इकट्ठा किए हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा उनसे मिलके। और ख़ास बात यह है कि मैं जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीट का परिणाम देख रहा था तो मुझे उसमें एक नाम दिखाई दिया, अजय कुमार। और जब मैंने पता किया तो पता चला कि वो अजय कुमार तो अजय अहलावत जी हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। तो अजय अहलावत जी से बात तो शुरू करेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव से, लेकिन फिर ये हमारी बातें फ्लैशबैक में जाती, हम पहुंच जाएंगे 1984 तक जब मैं 1 साल का था जी। तो सबसे पहले तो अहलावत साहब, आपका स्वागत है हरिभूमि टीवी। धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर मेरा चैनल देखा होगा। नहीं, रोज देखता हूँ, हर एक आपका इंटरव्यू देखा है और आप जिसे जो सच्चे पत्रकार हैं उसकी आज ज़रूरत है। चलो, शुक्रिया आपका। तो ये जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीट का परिणाम है और इसमें एक कैंडिडेट हैं अजय कुमार जी है। और इनके वहाँ पे 941 वोट भी आए। जी जी। तो आप तो डिगल के हो जी। बताओगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए? धर्मेंद्र भाई, 2019 की बात है। हम जम्मू कश्मीर में साथियों के साथ घूमने गए हुए थे। अच्छा। तो चुनाव डिक्लेयर हो रहा था और वहाँ सतपाल मलिक जी थे गवर्नर। अच्छा। हम घूमते घूमते इनसे टाइम लेके इनके पास मिलने चले गए। ये फक्कड़ से आदमी थे, मैंने ऐसे आज पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी। टाइम दे दिया इन्होंने? टाइम दे दिया और गाड़ी मारी, पोर्च में जाग लगी। बिल्कुल टाइम देने के बाद कोई तलाशी वलाशी नहीं हुई, सीधे चले गए। बैठे तो वहाँ कोई पुलिस के ऑफिसर थे, वो आके कहा जी उग्रवादियों ने धमकी दी है, जो भी फार्म भरेगा ना उसको उड़ा देंगे। अच्छा। इन्हें कहा भाई चलो इस बारे में मीटिंग कराएंगे। हम आधा घंटा पौना घंटा मुलाकात करके आ गए। सोचा यार ये उग्रवादी धमकी दें, ये तो जीने नहीं देंगे। अच्छा, क्रांतिकारी विचार शुरू से है हमारे। मैं यार जम्मू से इलेक्शन लड़ाएंगे, पता करो भाई इलेक्शन कैसे लड़ा जाओ। बैठे बैठे वो कर दिया। वो मेरे साथी थे, वो कहने लगे भाई प्रपोजर चाहिए 10 इंडिपेंडेंट। तो हम वहीं डेरा डाल दिया हमने। तो उस दिन के बाद मैं प्रपोजर ढूंढे, फार्म भर दिया। प्रिजाइडिंग अफसर कहने लगे आप भाई साहब डीगल के हो, आप यहाँ? मैं भाई हम तो ये उग्रवादियाँ तो लड़न आए। हाँ, बोले हाँ जी इलेक्शन नहीं लड़न देंगे। मैं इलेक्शन लड़ाएंगे भाई, प्रचार भी कराएंगे। अच्छा। और आपकी सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए हमने। तो यो पंगा ले लिया उड़े जाके। हमने कई जगह गए भी, हम जो यहाँ के लोकल आदमी थे उन्होंने हमारी वोट भी दे दी। 1000 के करीब वोट भी आ गई। तो ये था मतलब उस दिन के बाद। सिक्योरिटी तो रही होगी फिर भी? नहीं, सिक्योरिटी उन्होंने दी एक बार, हमने ली नहीं। मैं सिक्योरिटी की जो थी, सिक्योरिटी में अलग से पहचान हो जाती है कि ये कैंडिडेट है, ये वो टारगेट आसान हो जाए। उसके बाद 1-2 फोन भी आए, इग्नोर करे हमने। अच्छा। 1-2 और भी फोन आए हैं बीच में, कहा आपने यहाँ ये हमारा वो इस तरह की बात थी, वह हमने इग्नोर कर दिया उसको। मैं जो होगा देखी जाएगी भाई, कि डरना क्या है, जिंदगी में मौत एक बाणी है, रोज रोज की मौत। तो वोटिंग करवा गए। वोटिंग वाले दिन हर एक बूथ पे गया मैं जम्मू के पे। अच्छा, पूंछ तक का कति बॉर्डर तक का इलाका था इसमें। 9 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी। कई तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ मतलब पहले कैंडिडेट जाओगा, उससे पहले फोर्स जाओगी, उसको साफ करेगी, स्क्रीनिंग करेगी। अच्छा। और 2-2 बुलेट प्रूफ गाड़ी एक कैंडिडेट को और 27 PSO। अच्छा, कमाल था ये मैंने लिए नहीं। कई जगह ऐसे तो जबरदस्ती आए, भाई आप प्रचार कर रहे हो तो हमारी जिम्मेवारी बनती है। मैं भाई हम तो लड़ाई लड़ना आए, हम इलेक्शन कम लड़ना आए, हम उग्रवादियां ज्यादा लड़ना आए। हरियाणा का आदमी कहीं चला जाओ कुछ तो ना कुछ पाछे पता लग गया। मैं अकेला आदमी हूँ जो जम्मू कश्मीर तो इलेक्शन लड़काया हूँ बाहर का। वहाँ बाहर का ना इलेक्शन नहीं लड़न देते, रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड भी बन गया।
फिर उसके बाद यहाँ आ गए 2019 के चुनाव में, यहाँ विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ा। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं जी। ये जो एक मैंने शुरुआत में कहा जैसे कार्यकर्ता एक शब्द है, सारे पार्टी वाले कार्यकर्ताओं पे पूरा जोर रखते हैं, तो आपका ये जो कार्यकर्ता बनने का जो सफर है, अब यहाँ से शुरू करो, आप बताओ तसल्ली से। मैं बैठ जाऊँ ना? आराम से बैठो, कोई बात नहीं। मैं ये था, एक वेस्ट कॉलेज में पढ़ते थे 85-86 में। अच्छा। और चोई देवीलाल का ने न्याय युद्ध की घोषणा कर दी राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ। राजीव लोंगोवाल का जो समझौता होया था SYL के ऊपर, तो चोई देवीलाल ने घोषणा कर दी। चोई देवीलाल संघर्ष कर रहे थे, वो न्याय युद्ध में पैदल यात्रा कर रहे थे। मैं वेस्ट कॉलेज में पढ़ता था, तो चोई देवीलाल के नाम का जुनून हो गया, भाई चोई देवीलाल से मिलना है। यहाँ तक डिगल तक जुनून था? सारे पूरे हरियाणा में जुनून था। अच्छा। मैं जो नौजवान थे, मैं नादान न था। कितनी उम्र रही होगी आपकी? मेरी 87 में 86 में उम्र थी मेरी 17 साल की। अच्छा, बालक थे आप? हाँ। तो मैं वेस्ट कॉलेज में पढ़ता था, जुनून था। चोई देवीलाल तो मैं मिलना है, पता लग गया भाई चोई देवीलाल न्याय यात्रा कर रहे। मैं 2 मेटाडोर करी, हम 8-9 नौजवान इकट्ठे हुए। मैं भाई 15-16 आदमी ले चल लेंगे 10। फिर ज़्यादा इकट्ठे होते होते 20-25 हो गए। फिर 2 मेटाडोर हमने किराए पर करी। अच्छा। चोई देवीलाल तो मिलने चले गए, भाई वो इशार तो चल रहे हैं, रास्ते में कहीं भी मिलो वहीं मिलेंगे। पता लगा वो बहू अकबरपुर आ रहे हैं। अच्छा। बहू अकबरपुर गए, चोई देवीलाल तो जाके मिले, उनके पैर हाथ लाया। चोई देवीलाल आछुल्ला में तगड़े आदमी आके तो आने लग रहे, दूर तो दिखो चोई देवीलाल ही है। हमने पैरा का नहीं हाथ लाया, जय बोली, साथ चल पड़े। मैं पैर से हैंडीकैप था, पोलियोग्रस्त था, एक पाँव? एक पाँव से। मैं पैदल चल रहा था, चोई देवीलाल ने वो गनमैन भेज के मेरे को बुलाया। इस लड़के ने कह दिया गाड़ी में बैठ के चलेगा। माना जी, मेरे साथ चलना है। और मैं भाई रोहतक तक पैदल आया उनके साथ। अच्छा। शाम ने छोटराम पार्क में जनसभा थी। हाँ। डॉक्टर मंगल सेन और चोई देवीलाल की। लोग आ रहे थे, हम आगे चोई साहब स्टेज पे बैठे थे, हम नीचे बैठ गए। चोई देवीलाल ने फिर गनमैन भेज के बुला लिया। उस कुर्सी पर नहीं बैठे थे, सोफे पर हम फिर नीचे जा बैठे। मैं बोले यहाँ बैठा था। उस दिन के बाद चोई देवीलाल के भगत हो गए भाई। उस दिन के बाद वो राजनीतिक कार्यकर्ता की शुरुआत हुई। अच्छा। उसके बाद न्याय युद्ध में चाहे रास्ता रोको आंदोलन था, चाहे रैली थी, वोट क्लब पर इस पर रामलीला मैदान में रैली थी। वो न्याय युद्ध की समाप्ति जो पैदल यात्रा की, चोई देवीलाल की न्याय यात्रा सारा की गए आप? पूरा, मतलब पैदल तो नहीं गए हम। चस्का लग गया? चस्का लग गया उस दिन के बाद से। एक वो उस समय तो उनको खून से भी तिलक किया करते? नहीं, वो बात है। फिर चोई देवीलाल ने इसमें रैली थी ना, उस रैली में मेरे ताऊ भी, हमारा पूरा गांव भी ऐसा ही था। अच्छा। मेरे ताऊ जी हमने पाए नहीं, रैली में गए थे। अच्छा। 20 दिन बाद घर आए, पता लगा तिहाड़ जेल में थे। ओहो। उस रैली में जो एक बस DTC की आएगी, लोगों तितर बितर करे, अरे एक बस ने वो थाने में जाकर FIR दर्ज कर दी, वो तोड़ फोड़ का मुकदमा बना दिया। और मेरे ताऊ तो रणधीर सिंह थे, सगे ताऊ थे मेरे बड़े। वो 20 दिन बाद हम जमानत करा के ले आए तिहाड़ से। तो उससे बाद चोई देवीलाल से मिले। फिर अपने जो उनके प्रोग्राम होते, रास्ता रोको का आंदोलन में हमने बहुत वो कराया। उसमें 3 शहीद भी हो गए। यहाँ जोड़ी के थे एक, और ये हमने कोई मतलब नहीं था किसी बात था। हम तो चोई देवीलाल के आदेशों का जो भी पता लगता है उसका पालन कराया करते। हमने डीगल में रास्ता रखवाया, पेड़ कटवाया के हम बैठ गए उड़े। उसके बाद चुनाव डिक्लेयर हो गया। हमने चुनाव से भी कोई मतलब नहीं था। 6 जून 87 की बात है, चोई देवीलाल डीगल में। अच्छा, डीगल आ गए? डीगल आ गए। डॉक्टर कादियाना इलेक्शन लड़ रहे थे। मैं डॉक्टर कादियाना से कभी मिले नहीं, उस समय तक कभी नहीं मिले। नाम सुना होगा आपने? नाम भी नहीं सुने। अच्छा, नाम भी नहीं सुना। तो डीगल हाई स्कूल में जनसभा थी, मैं चला गया। चोई जाओ थे के स्वागत करा, सोच रहा मैं। चोई साहब ने खून तो तोला, खून तो बाल इकट्ठे हुए, एकदम पता लगा। हमने 2 घंटे रह रहे। इतना खून कितने ले आओ? एकदम का नहीं पर बंद हुआ भाई, और नहीं था। फिर मैंने एक ब्लेड लिया, मैं खून तो तिलक करूंगा चोई साहब। अपने मन में सोचा? हाँ, मन में सोच लिया। हाँ। और मैं चला गया स्टेज के सारे। एक पच्छे नाम में जानू था उस टाइम, स्टेज सेक्रेटरी थे वे, हुड्डा, जोगिंदर हुड्डा।
जोगेंद्र हुड्डा। जोगेंद्र हुड्डा भी कमाल के आदमी, मैंने इंटरव्यू किया उनका। जिन्हें जीडी तपस्या का मुंह काला कराया था। हाँ, मैंने इंटरव्यू किया है उनका। जी जी, बहुत। उस टाइम पे वो स्टेज सेक्रेटरी थे अच्छा। लीगल में। तो मैंने उनका कहा, मैं हुड्डा साहब, मैं न्यू अजय नाम है मेरा, गांव का ही हूँ। क्योंकि हमारे गांव का ज़्यादा चोई देवलाल की तरफ इंटरेस्ट नहीं था 87 में। ब्रिगेडियर रण सिंह मेरे गांव के थे, वो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से। अच्छा। गाँव गांव उसकी तरफ था। मेरे किसी नौजवान कुछ एक आदमी थे जो चोई देवलाल के भगत थे। फैन थे। तो जी चोई साहब आगे जुनून हो गया, उसने नाम की घोषणा की, एक ये लड़का चोई साहब के तिलक करेगा खून का। चोई साहब ने मना भी कराया, इतना मन ने ब्लेड लेकर भाई मारे गए नहीं उत्तर अच्छा भाई जल्दी पूरा बैठ गया वो। चोई साहब ने बोले नहीं हॉस्पिटल में जा बैठा उन्होंने रुमाल बांध के मैं बैठ गया, न्यू दबाया रखा और बैठ गया। खून बहुत निकल गया, पता नहीं लगा, ब्लेड बहुत गहरा लग गया। तो भगत हो गए उस दिन तक। चोई साहब जानने लग गए होंगे आपको? जाने थे उस पहले भी जाने थे, वहाँ लीगल स्टेज पर गया, जब पहले भी जाने थे। छोटा है बालक आया मैं सबसे छोटी उम्र का कार्य करता था उनका। और वो आपकी चाल से भी पता लगा? ये भी पता लगा था। चोई साहब फिर नरम दिल भी बहुत थे, बहुत। मतलब एक देखो आपने, मैं बताता हूँ, काम तो कराया थोड़े दिन। मैं फिर 88 में बेरी जनता लोकदल थी, लोकदल का अध्यक्ष भी बन गया बेरी ब्लॉक का। अच्छा। यूथ का। बहुत छोटी उम्र में चोई साहब ने मेरा नाम करवा दिया था, भाई उस छोरे को कुछ बनाना है। 87 में राज आ गया। मैं बताता हूँ, आदमी ने मैं मिला हूँ, मतलब हमने देवता भगवान देखे नहीं, लेकिन उनको बीच का कोई आदमी था तो मैं चोई देवलाल को मानता हूँ सच्चाई। अच्छा। मैं देवता स्वरूप आदमी थे वो। काम थोड़े दिन कराया, लेकिन वहाँ उस दिन है ना जी, उसी दिन जिस दिन तिलक कराया चोई साहब का, अपने घर आ गया मैं शाम ने डॉक्टर खाद्यान पहुँच गया। अच्छा, डॉक्टर का दिन आपके घर आ गए? घर आ गए, घर आ गए हम। गांव में हमारा दरवाजा था, उसकी चौधरी पे बैठे थे। बोले और ऐसे क्रांतिकारी जवान भाई चौधरी बैठेंगे थोड़ी, हम अपनी गड्डी में बैठा लेंगे। अच्छा। और उस दिन के बाद तो मैं खाद्यान साहब के वर्कर हो गए भाई। अच्छा, वो पहली मुलाकात थी उस दिन 6 जून 1987 की बात। तो वो चुनाव तो ब्रिगेडियर रण सिंह और डॉक्टर खाद्यान के बीच जी, में? ब्रिगेडियर और डॉक्टर खाद्यान के बीच में लड़े, और डीगल में वोट कम थी, लेकिन हल्के में पूरी हवा थी। डॉक्टर खाद्यान चुनाव वो तो चोई देवीलाल की लहर थी वो तो। उस लहर में हमने गए भी, हमने ना वो चुनाव देखा। एक दिन पहले उस चुनाव में जिस दिन प्रचार बंद होना था, उस दिन चोई साहब झज्जर आ गए, मेधावी कीर्ति का ने बना के चले गए। हाँ। वो बात याद है। पहले दिन फरमान आया था भाई देवीलाल को चला दो हैं, रथ यात्रा करते करते झज्जर आएंगे। और ये जो पंडित भगवत दयाल चोई देवीलाल, देखो चोई देवीलाल तो बड़ा सोशल इंजीनियर कोई नहीं था। इतने बड़े सोशल इंजीनियर थे, हर एक जात को, हर एक कास्ट को, हर एक सब कास्ट को, सबको मिलाकर चलने वाला एक आदमी था चोई देवीलाल। संजय आदमी थे वो। भगवत दयाल को भी लिया है अपने साथ। आखिरी में चोई भगवत दयाल किस कारण से गए क्या ना, बड़ी बात है। हम तो वर्कर थे, साधारण से छोटे हैं। वो चले गए तो झज्जर वाला चोई साहब से मिलकर नहीं आया। बाकियों को उनकी टिकट कंटिन्यू कर दी, मिलकर नहीं आया। तो उसने मेधावी कीर्ति का नाम ले दिया। अब अगले दिन लोगों ने बना दी। इतना प्रभाव था हमने अपनी, देखो 87 से कह लो, 86-87 से राजनीतिक कार्य करता थे। उसके बाद सारा देखा है। मतलब मैं 24 घंटे का कार्य करता था। कार्यकर्ता की डॉक्टर खाद्यान के साथ ही रहने लग गए? मैं डॉक्टर खाद्यान के साथ 24 घंटे। अच्छा। डॉक्टर खाद्यान के भगत हो गए भाई। डॉक्टर खाद्यान देवीलाल के भगत थे। अच्छा, तो उनके पास जाते, खाद्यान साहब को लेके, जब चौधरी साहब बन गए सीएम, वहाँ सिक्योरिटी ये वो बहुत तामझाम हो गया, मिलने में बड़ा हुआ था। फिर सीएम बनने के बाद जब उनने बेड़ा उठाया सारी राजनीतिक कार्यकर्ता पार्टियों को इकट्ठा करने का, जब भी कोई दिल्ली में रैली होती, वोट क्लब होती, ये मैंने रुतबा देखा। मैं एक बात बताता हूँ, चोई साहब का रुतबा देखा मैंने। वोट क्लब पर रैली थी, ये सारे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, बड़े बड़े लीडर आ रहे थे। हम नीचे, मतलब सेकंड लाइन में नीचे बैठने वाले में थे हम, स्टेज से नीचे वाले में, क्योंकि इतनी जान पहचान लोकदल के कार्यकर्ता में हमारी थी, हम वहाँ आगे तक पहुँच सका थे। चोई देवीलाल का नंबर पहले में लगा दिया उन्होंने बोलन में। अच्छा। उसके बाद 5 वक्ता और ये बड़े बड़े लीडर,
चोई देवलाल बोल पड़े, और उससे पाछा अगला लीडर आया, आधा खाली, उससे दूसरा का नंबर आया सारा खाली। अगली रैली जब हुई चोई देवलाल की, तो उन्होंने कहा चोई साहब आप सब तो पाछा बोलोगे, शुद्ध पाछा बोलने पड़े, लीडर हो जाए। थे लीडर, मास लीडर वो ही थे जो लोगों की सोचा करते ना भाई। मैंने रोहतक की उनकी रैली देखी है, वंशी लाल के उनकी जो दोनों की रैली थी, उस रैली में भी हमने चोई देवलाल का कोई कार्यक्रम 86 के बाद मैंने छोड़ा नहीं, कहीं भी होया, जहाँ भी पता लगा, जहाँ भी जा सका थे, जो इतना भी सामर्थ्य था, चोई देवलाल ने तो नहीं माना भाई, देवता थे भी वो देवता। ये बात। और कोई अनुभव आपका देवीलाल जी बहुत के साथ? अनुभव है। पढ़ाई एक एक शायद आपने जिक्र कर रहे थे अभी बाहर चाय पीते, वो जो कोर्स किया था आपने एक। चोई देवलाल थे, मैं यहाँ ना, उसके बाद वेस्ट कॉलेज के बाद मैंने ITI में दाखिला ले लिया, आर्ट एंड क्राफ्ट। हाँ भाई जय बोलते रहते, चोई देवलाल की सारी उनमें भाग लेते, स्कूल में कभी गए नहीं, हाजिरी शॉर्ट होगी। अच्छा, ड्राइंग के डिप्लोमा? ड्राइंग के डिप्लोमा, हाजिरी शॉर्ट होगी। मेरे ख्याल से एक ही इंस्टीट्यूट था और रोहतक हाँ, रोज पूरे हरियाणा में आर्ट स्कूल एक था, हम्म। उसमें पढ़ते थे हम। तो नोटिस बोर्ड पर उस टाइम पे क्या था, अगर 80% हाजिरी किसी की पूरी नहीं है तो वो पेपर नहीं दे सकता। अच्छा, रूल था ये? रूल था। हाँ। मैं भाई नोटिस बोर्ड पर नोटिस लग गया, चोई देवलाल के भगत हूँ। मैं डॉक्टर कादयान के पास गया, डॉक्टर कादयान ना भाई मंत्री बन गए थे जब, हाँ। कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे। शकुंतला जाखू होती थी IAS डायरेक्टर ITI, उसको फ़ोन किया, अगे चोई साहब का आदमी है और ये पेपर नहीं दे पा रहा है, इसको बोले जिसने मेरे पास भेज दो। मैं गया तो इसने इतना रूल राल मंगाए, उन्हें कहा भाई पेपर तो नहीं दे सकते आप, हाजिरी शॉर्ट शॉर्ट है और हाजिरी का कोई प्रोविज़न नहीं है, और मैं 5% बढ़ा सकती हूँ, एक बार 5% किसी डायरेक्टर ने ग्रेस दे रखी है, मैं दे दी। मैं आ गया, मैंने आपकी कहा 5 में भी नहीं बात? मेरी 5 में भी बात नहीं बने। मैं डॉक्टर साहब ने, माँ जी चोई साहब दौर चलो, बोले चल। चोई साहब दौर चले गए, डॉक्टर का ध्यान लेके चले गए। मैं बैठ गए, डॉक्टर साहब ने बता दी, नहीं छोड़ा गया, बुलाओ ना डायरेक्टर ने। PA ने फ़ोन करा, आगे भाई 15-20 मिनट बैठी, इतना डायरेक्टर कमिश्नर आ लिए, बोले लड़का है, मेरा बेटा है, इसके पेपर दो। ठीक है जी, आगे बढ़े तो हो गए। बोले जी 2 दिन में समाधान कर देंगे। समाधान क्या होया भाई, इतना हाजिरी पूरी नहीं हो, पेपर पोस्टपोन कर दो। अच्छा, पेपर ही पोस्टपोन? पेपर पोस्टपोन करवा दिए। आर्ट्स, इसमें आर्ट ये ना वोकेशनल एजुकेशन भी थी ITI में, हाँ। उनके पेपर लेट थे, अगर उनके साथ हो जाएंगे 3 महीने बाद में करवा देंगे पेपर, इतना हाजिरी पूरी कर देंगे। हाँ। भाई मेरी तो उन प्रिंसिपल ने, उन 5% उसने ग्रेस दे दी, प्रिंसिपल ने हाजिरी दी, चोई देवलाल ने पेपर करा दिया, हम पास हो गए भाई, डिप्लोमा आ गया? डिप्लोमा आ गया। काम भी आया कहीं डिप्लोमा? मैं हाँ नौकरी करी हुआ। अच्छा। नौकरी करी, उसके बाद मैंने ना फिर मैं जाट स्कूल में चले गए, वहाँ से BA करी। उसके बाद डॉक्टर कादयान के साथ रहने लग गए। इनके राजनीति झगड़िया में चोई देवलाल, ओम प्रकाश चौटाला जी, चोई देवलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जब VP सिंह ने से झगड़ा हो गया, देखो चोई साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। ये तो सारा देश मानता है। सारा देश नहीं, वो उनकी मानता थी, वो उन्हें VP सिंह को दे दिया, क्योंकि कमेंडमेंट थी, वो कमेंडमेंट उन्होंने पूरी कर दी। और कोई होता उसकी जगह, कोई पॉलिटिशियन होता, एक बार नुकरनी थी, आपने वही मेरे को दे दिया, आपका धन्यवाद। चाहे एक दिन के लिए रहो? नहीं, एक दिन के नहीं रहते, VP सिंह से तो ज्यादा रहते वो, क्योंकि उनमें लोगों को जोड़ कर रखने की कैपेसिटी थी। VP सिंह ने जोड़ के नहीं, चोई देवलाल को तो यार बहुत नरम आदमी थे, उनको मना कर रखना तो बहुत आसान सा काम था। ये घमंड में है ना, ये राजाशाही के घमंड में तोड़ दी हुआ सरकार। अच्छा। और उसके बाद भाई सारे उनमें चोई देवलाल उन्हें हटा दिए, तो वोट क्लब पर हमने रैली करी तो उसमें भी थे। फिर ये डॉक्टर कादयान का, ओम प्रकाश चौटाला जी का आपस में वो होगी, ये उनकी कैबिनेट में भी चोई देवलाल के कहने से शामिल हो गए। हम 24 घंटे डॉक्टर साहब के पास रहा, तो इनके भगत हो गए। उनसे चोई साहब चले गए सेंटर में, उनसे कटते चले उनसे कट गए। और चोई रणजीत सिंह, रवि था मेरा मित्र, रवि था, रवि चौटाला? रवि चौटाला। अच्छा। रवि से मैं मिलता था, चोई देवलाल का PSO था वो। हाँ। तो उनसे मैं मिलता, उनमें रवि बड़ा अच्छा आदमी, मैंने इंटरव्यू किया उनका। हाँ मैंने देखा, बड़ा अच्छा आदमी, उनकी सच्ची बात है। हाँ।
मैं ना उस टाइम पे वो आपने उसको ईंट का वो करे ना, हाँ, वो बोले ईंट तोड़। मैं हाजिर था वहाँ, अच्छा, आप खड़े थे वहाँ डॉक्टर काद्यान के पीछे खड़ा था मैं, तो वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर काद्यान, मांगेराम जी, ये 2-3 मंत्री और थे। मंत्री एमएलए के पास तो इसे रहते थे ना, हम तो उन्हें मान्य नहीं करते कि मैं तो देवीलाल के आदमी थे, मंत्री आनंद मारे डॉक्टर काद्यान न मान्या करते भाई। तो वीरेंद्र सिंह भी अच्छे इंसान थे। तो रणजीत सिंह और उन रवि के पास आना जाना था। चौधरी देवीलाल भाई बड़े उसमें थे, हम कार्यकर्ता जय बोलनीय थे। तो दूर हो गए। फिर 93 में ना वो पार्टी टूट गई। बोमई डॉक्टर काद्यान और ये जनता दल बोमई में चले गए, तो हम उनके साथ थे। फिर चुनाव तो फिर आपका चुनाव 91 में इलेक्शन हो गया, जल्दी इलेक्शन हो। 91 में बंशीलाल और जनता दल बोमई का 29-61 का वो हो गया। बेरी में डॉक्टर काद्यान ने इलेक्शन लड़ा, हार गए वो। अच्छा, वो अपना दूसरा चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर रहे थे। क्यों? और देखो, ब्रिगेडियर रण सिंह ने 87 में चुनाव लड़ा था उनके खिलाफ, 91 में उनके हक में आ गए थे। अच्छा, बंशीलाल बेरी आए थे, तो मैं ब्रिगेडियर रण सिंह आँख बनवा रखी थी, मैं उनको गुड़गांव से लेकर आया भाषण देने वाले के लिए। तो बड़ा उस टाइम उस भाषण से बंशीलाल नाराज भी हो गया, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब भी खड़तल बोलने आदमी थे। तो ये सारे कोई एक भी पार्टी में जलसा जलूस को और कोई उसके बाद कोई छोड़ा नहीं। अच्छा, राजनीतिक कार्यकर्ता की दुर्दशा बहुत होती है, मैं बताऊंगा आपने आगे चल के। मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता बस नाम लेते हैं कार्यकर्ता का, वो कार्यकर्ता बेचारा अनपेड वर्कर होता है। वो तनख्वाह थोड़ी मिलती है उसको। बस वो 24 घंटे अपना चुनाव में तो याद ही होता आता है सबसे ज्यादा। सामर्थ्य जितना होता है, घर वाले भी उससे तंग होते हैं, क्योंकि घर के जितने पीछे मिलना हो राजनीतिक का मामला है। वो उनके घर वो उसका नेता आता है तो वो बर्फी खिलाता है, उसके बच्चों को बर्फी मिलती नहीं। अरे बड़े अनुभव है मेरे भाई साहब। मैंने कहूँ गांव में नेता है तो माड़ा घल्लाम, और माड़ा के पहले दिन आदमी देखे पैसे है नहीं इसके पास, अगले दिन माड़ा घल है, मजबूरी है। क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता ने अपनी शान रखनी है तो पीछे भी खर्चेगा, और खर्चण में उसका कर्जवान भी हो है। तो राजनीतिक कार्यकर्ता 99.99% राजनीतिक कार्यकर्ताओं की दुर्दशा होती है, चाहे किसी पार्टी का हो। एक आध कोई कामयाब हो जाते हैं, बहुत कम चांस हो गया। अब तो क्या है, तो देवलाल बनाया करते, आम आदमी को एमएलए, आम आदमी को मंत्री, आम घर के बालक को उठा के भी बना देते थे। उसके बाद वो प्रथा बंद हो गई, एमएलए का बेटा एमएलए, वो बंद ही होगी। मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं 86 से लेकर ये तो नेताओं के बच्चे नेता बनते हैं ऑलमोस्ट। 30-35 सीट तो अपने हरियाणा की ऐसी है जो रजिस्ट्री हो रही है। वर्कर जो है ना, वर्कर बेचारा पिसता है। मैं वर्कर हूँ, 86 से रहा हूँ, और मैं 24 आवर का वर्कर था। मैं बीच में कुछ दिन मैंने नौकरी करी, मैं टीचर लग गया। अच्छा, ड्राइंग का। अब मास्टर जी रहे हो? हाँ, रहा हूँ मैं, लेकिन के मास्टर रहा हूँ मास्टर। स्कूल में जाना नहीं होता था तो तनख्वाह नहीं लेता था। सब आगे से कह लो या नादानी कह लो या जान पूछ के कह लो, या आप ये इतने मन में चौधरी देवलाल के साथ उनके सानिध्य में थोड़े दिन रहे यहाँ, तो ये था कि मैं जिस दिन स्कूल में नहीं जाता उस दिन की तनख्वाह नहीं लेता। फोकट का मार लिया? नहीं लिया। अच्छा, मैंने पूरे 7-8 साल की नौकरी करी है, तो उसमें 1.5-2 साल की तनख्वाह ले रखी। जाते थे उस दिन के लिए? बस जिस दिन जाते थे। फिर ये सोचा भाई मैं पढ़ाता तो हूँ नहीं, टीचर अच्छा हूँ नहीं, तो एक पोस्ट ने क्यों रोंद के रखे। मैंने रिजाइन की, आगे बताऊंगा आपको रिजाइन कैसे किया। क्योंकि ये चलते चलते 1993 में, 93 की बात है, बाई इलेक्शन था चंद्रमोहन का, कालका वाला। अच्छा, ये जो डॉक्टर काद्यान है, जैसे मैम कांड हो गया तो अब तो उनके साथ ही साथ थे। उसके बाद ये कांग्रेस में चले गए? नहीं। और मैम कांड के ऊपर उन्हें रिजाइन कर दिया चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। ये कई मंत्री छोड़ गए थे? 3 मंत्री थे, रणजीत सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह और डॉक्टर काद्यान। अच्छा, इनने रिजाइन कर दिया। वो बड़ो हल्ला है, 3 मंत्री रिजाइन करना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद रहे पार्टी में ही, ये तो 88-89 की बात है। 93 तक पार्टी में रहे। अच्छा, 91 तक, 91 तक। 91 में चौधरी भजनलाल की सरकार आई।
93 में मदन लाल की सरकार आ गई। हाँ तो वीरेंद्र सिंह नारनौंद से एमएलए बन गए, जनता दल से ही, हाँ। जनता दल बोमई से एक ही बनी थी वो। डॉक्टर खाद्यान हार गए। तो 93 में चौई बदन लाल से ने बात कर ली। मैं साथ गया रोहतक से। मैं डॉक्टर खाद्यान को मैं ना, मेरे फादर एक्स सर्विसमैन है। मैंने एक टाटा मोबाइल 207 इनकी एक स्कीम थी बैंक की लोन लेने की, वो इनके नाम से ले ली। अच्छा, वो गाड़ी ले 207 गाड़ी। हाँ। गाड़ी तो भगवान की दया मैंने 87 से ही रखी है, लेकिन इसमें एक 92 में वह गाड़ी ले ली मैंने। डॉक्टर कादयान यहाँ से रोहतक से साथ थे। मैं फिर हम हिसार गए, हिसार से चंडीगढ़ गए। टाटा 207 में? हाँ 207 आगे बैठने की जगह थी, 3 आदमियों की, और पीछे सवारियाँ की थी उसमें जगह। हाँ। सीट लग रही थी। हाँ। हम 8-10 थे। तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अच्छा। बाई इलेक्शन में। और तो बाई इलेक्शन में हमारी ड्यूटी लग गई एक गांव में। तो धर्मपाल मलिक थे कांग्रेस के प्रधान, तो बदन लाल थे सीएम। चंद्रमोहन का पहला इलेक्शन था, बाई इलेक्शन। हाँ, बाई इलेक्शन था। तो हमारी एक गांव में ड्यूटी लग गई भाई, इस गांव में। तो देखो, तो वीरेंद्र सिंह सियाने आदमी थे, उन्होंने देखा ये नौजवान है, कड़क वर्कर हैं, रोहतक के हैं। रोहतक के हैं। उन्हें मारते एक मिसाल दे के भाई तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ, अपने कल ही आ जाना। अच्छा। अगले दिन भाई हम वहाँ गए, बैठ के बूथ पे। एक प्रिजाइडिंग अफसर लोकदल का आदमी था। लोकदल का? हाँ पक्का, बदन लाल के राज में। सेंट्रल गवर्नमेंट के वो थे, कर्मचारी था, BSNL का कर्मचारी था। उसने क्या किया कि टीचर थी, उसकी वोट अपने आप से वो तो वो उससे स्याही से लगा दी, और उसने झगड़ा कर दिया। वो हम गए भीतर के गिरे, वो पुलिस बुला के हमारे को बाहर निकलवा दिया। इतनी देर में चौई धर्मपाल मलिक आ गए। मैंने चौई साहब को बताया, मैं न्यू कर रहा है प्रिजाइडिंग अफसर। चौई धर्मपाल MP भी थे और कांग्रेस प्रेसिडेंट थे हरियाणा के। वो भीतर गए। वो दैया था, मेरे याद है, दैया था, गांव बिरदाना था, बाद में पता लग गया उसका, यहीं का था हमारे। और BSNL में नौकरी करता था। तो धर्मपाल मलिक ने उसको समझाया। तो उसने कहा MP हो गए, बाद में यहाँ का MP मैं हूँ। हाँ भाई, अफसर आ गया। हाँ, प्रिजाइडिंग अफसर हूँ, बाहर हो जाओ आप। उन्होंने पुलिस बुला ली, बाहर करो ही को। तो धर्मपाल मामा जी हम गुस्से हो गए। हम धर्मपाल मलिक जी कहना, रुको बेटा तुम रुको। बाहर ले गया हमने, मैं इसका इलाज कर दूंगा थोड़ी देर बाद। 20 मिनट बाद चौई बदन लाल ने लिया है गाड़ी, आकर रुकी। 2 किले पैदल चलना पड़ा था स्कूल में। हम पहुंच गए। मेरे गांव का PSO था उसका, राम कुमार जी। बाद में चौई बदन लाल मेरे गांव के थे। गंगटन गाँव हमारा, डीगल गंगटन साथ ले। तो मैं उनके कारण चौई बदन लाल से मिल लिया। माँ जी मैंने वो सारी बात बता दी। माँ जी हम तक कल मिल लिए हैं तो वीरेंद्र सिंह डॉक्टर खाद्यान के साथ। अंदर चले गए भाई। उन चॉइस बदन लाल की उस दिन मैंने नरमाई भी देखी, गरमाई भी देखी। अच्छा, वो तो बढ़िया स्वभाव था। नहीं, बहुत नरम। उसने समझाया उसका, भाई ऐसे मत करो ऐसे। इतनी देर में ये सुखवीर थे फरमाना, बाद में MLA ही बने। हाँ। ये स्पोर्ट्स के कोई चेयरमैन बन रहे थे। तो ये बदन लाल उस तरह प्रिजाइडिंग अफसर से बात करने लगे। इतने 10-15 बैलेट पेपर मोर मार दी उन्हें। अच्छा, 5 मोर मार दी। मोर मार दी भाई। तो चलने लग गए। तो प्रिजाइडिंग अफसर लेकर आ लिया। चौई साहब सुनो, हाँ बोले आपके आदमी ने मोर मार दी, इनका क्या करूँ। प्रेस वाले भी देखा, उल्टे मुड़ के आ गए। चौई बदन लाल ने इतना धमका दिया उसको, मतलब वो शब्द मैं बोल नहीं सकता उन्हें। मैंने तो वो देखा उस दिन, वो डर गया। फिर तो सारे दिन हम बैठे। माँ जी ये ठीक करेगा ये काम, मैं रिपोर्ट दूंगा सामने की। बोले हाँ बेटा देना रिपोर्ट, हम आपको चौधरी मांगी। तो ये राजनीतिक कार्यकर्ता वहाँ देखा। उसके बाद, उससे पहले की बात बताता हूँ मैं आपको। तो मैंने बाई इलेक्शन था फरीदाबाद का। उस बाई इलेक्शन में हमारी ड्यूटी थी। तो ये थे ना इसके फादर, नाम भूल गया मैं उसका ना, मुस्लिम थे। हाँ, वो तैयब हुसैन जी। नहीं, तैयब हुसैन नहीं, एक और थे। उनके बेटे MLA हैं अभी। और JP नागर
जेपी नगर। नगर बाई इलेक्शन था, चौधरी देवीलाल ने, वो कांग्रेस से एमपी थे खुर्शीद अहमद, खुर्शीद अहमद जी। उसका रिजाइन करवा के लोकदल से टिकट दे दी। बाई इलेक्शन में हम गए, वहाँ तो हम गाड़ी लेके जा रहे थे, एक फीएट, तो गाँव गाँव में गए तो इतने डले मार दिए, हमारी सारी गाड़ी के शीशे टूट गए। वो इलेक्शन भी हमने देखा है, वो 89 में था, 88 में था, 88 में था इलेक्शन। तो उसके बाद है ना राजनीतिक कार्यकर्ता, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता कहीं भी पार्टी ड्यूटी लगा दे वहीं आप पहुंच जाए। हाँ भाई, मरण खातिर पहुंच रहे हैं डले, मर भी सकते थे, कुछ भी हो। पॉलिटिकल वर्क करने कितने हटा दो, वो काम करता है। और फिर 93 में भाई कांग्रेस में शामिल हो गए। तो मतलब डॉक्टर कादयान सबसे पहले मतलब चौधरी भजनलाल जी के साथ ही जुड़े हो? हाँ, भजनलाल के साथ। उसके बाद 96 में इलेक्शन हो गया। 96 में तो अभी भाजपा की सरकार आई थी। हाँ, तो डॉक्टर कादयान सेक्रेटरिएट में नहीं जाया करते। अच्छा, रिजाइन देगा आए ना, उसके बाद सेक्रेटरिएट में नहीं जाया करते। वो था फिर भजनलाल कादयान, लोग आने लगे काम के लिए, कहने लगे आ जाए सेक्रेटरिएट में, ना चलेंगे तो बात नहीं बने। हम एक दो सेक्रेटरिएट में गए, और कोई पूछे नहीं? उन्हें देखा एक राजकुमार वाल्मीकि होते थे, पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे। हम दफ्तर में चले गए, मैं कादयान साहब के साथ था। दफ्तर में चले गए तो पीए बैठा, वो खड़े, और हम पहुंच गए। डॉक्टर कादयान कहने लगे अजय वापस वाले माज की बात है, बोले कल रख बैठा है, मंत्री खड़ा है, क्या इज्जत होगी, चलो आज। ये देखा। फिर इनके ना डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सुखबीर अहलावत, वो डॉक्टर कादयान के टाइम में कितने अच्छे थे, और उन्हें सस्पेंड कर दिए थे। डॉक्टर कादयान? हाँ, मंत्री थे जो कोऑपरेटिव के, वो एमडी थे शुगर मिल पलवल के। पहिया घूम जाते हैं। हाँ, वो बन गए डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी भजनलाल के राज में, वीडियो रहे थे वहाँ, आईएएस हो गए। तो उनकी नोकझोंक एक दिन बड़ी नोकझोंक भी देखी मैंने। उसके बाद उनने क्या किया, 96 का इलेक्शन था, एक सुरेंद्र यादव थे पलड़ा गांव के सरपंच। अच्छा, वो इलेक्शन में उठा दिए उसने, सुखबीर अहलावत ने। हाँ, अच्छा, इतने मतलब यहाँ बेरी से को हराने के लिए। और हालांकि मैंने बात भी करी सुरेंद्र से, डॉक्टर साहब ने कही मेरे को जागीर बना ले, मैं गया, मान भी गया था। वो पैसे ज़्यादा मांगने लग गया, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। फिर हम ज़्यादा देने लग गए, तो फिर उन्होंने बोला मैंने तो खड़े होने के मिलने लग गई। हाँ, वो खड़े रहने के मिलने, खड़े रहने के मिलने। उसके 6,500 वोट आ गई, 3,500 तो डॉक्टर साहब हार गए। 96 वाला चुनाव? 96 वाला चुनाव। 96 में कौन बना आपके वहाँ? हमारे वहाँ से बनया ये वीरेंद्र पाल जी। अच्छा, वीरेंद्र पाल जी, लोकदल से? लोकदल से। अच्छा, अच्छा। तो क्योंकि 91 में थे तो ओम प्रकाश, 96 में वीरेंद्र पाल जी बने। ओम प्रकाश बेरी जी? बेरी जी। उनके भजनलाल के बिगड़ गए थे। फिर हम डॉक्टर साहब के साथ ही रहना था। करते करते तो भजनलाल के उसमें आगे 1999 में सरकार, हुड्डा साहब बन गए कांग्रेस के प्रधान, और इलेक्शन डिक्लेयर हो रहे थोड़े दिन के बाद। डॉक्टर साहब भाई क्या अजय जे तो भजनलाल का नहीं रहे तो बांस आओगी लोग ना भाई। मतलब डॉक्टर साहब दिमाग घुमा रहे थे अपने? घुमा रहे थे, मैं साथ रहे थे। और इसका नहीं रहा, ये अच्छा आदमी नहीं है हुड्डा साहब के लिए। अच्छा। और मेरा 96 में इलेक्शन में हमारे गांव की भांजी है आशा हुड्डा। अच्छा। मेरा बड़ी इज्जत करती थी, बड़े बड़े अच्छी, मतलब आप पॉलिटिकल की वाइफ है। मैं अगर किसी को एक नंबर पर मानता हूँ तो आशा हुड्डा उससे अच्छे स्वभाव के हो नहीं सकता, नहीं हो सकती। भांजी इसलिए मैं मेरी बहन है, हम बहन कहते हैं बहन जी। तो। लेकिन मैं ये कहता हूँ उससे नरम स्वभाव, उससे बढ़िया एज ए इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अच्छा। हालांकि मैं देखो उस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन अच्छे को जो बात है वो डॉक्टर कादयान ने कोई मनाड़ा हुआ है
गुस्से हो जा, कम्प्लेक्स है। उड़ा साहब के भी ये थी भाई खदन को आ जा सबको आओ, कई आदमी होना उसके लेवल के आओ नहीं। एक बार डॉक्टर साहब ने तो क्या कह के बेचते थे उनके बिचौलियों को? क्या बताऊं, गाल देकर भेज जाए, कर देंगे। बहुत बुढ़ी बुढ़ी गाल देकर भेज जाया करते। और मेरा ये हो रहा है वहाँ भाई, इनका समझौता हो जाता अच्छा रहा। हाँ भाई, उड़ा का दिख रहा सबको, सबको दिख रहा है हाँ भाई राजा होगा। और एक बार डॉक्टर साहब ने खाने का प्रोग्राम रख दिया उड्डा साहब का, वहाँ उस दिन से ज़्यादा बिगड़ गई। मतलब पैचअप होने की तैयारी, पैचअप होने की तैयारी, खाने का प्रोग्राम, खाने का प्रोग्राम हो गया। एक डॉक्टर भीम सिंह थे, उन पड़ोस में रहते थे डॉक्टर कादियान के, वो उड्डा साहब के पास उनका आना जाना था। तो सुल्तान सिंह के वो नज़दीक के थे, भतीजे लगे थे, क्या नज़दीक के थे। बाई चांस उड्डा साहब ने किधर जाना पड़ गया, वो प्रोग्राम हो गया कैंसिल डिनर का। कादियान साहब और नाराज हो गए उस बात से। अच्छा, इनको ये लगा होगा कि इन्होंने जान पूछ के भीम ने करवा दिया या ऊँ कर दिया, जो भी कारण था, मैंने उससे बहुत ज्यादा नाराज हो। गाली देने की स्पीड डबल बढ़ कर गई, दी होगी, बढ़ गई। और मेरे से बात हो गई भाई, इसका निजाना जावाएंगे तो लोग यार आगे दिक्कत आओगी। बदन लाल के खिलाफ लोग शाम को बतलाओ, रोज बतलाओ, हम तो 24 घंटे में गल रहा हूँ। अच्छा, साथ ही रह रहे थे आप? मैं तो मेरा 4 घर छोड़ के मैंने किराए पे मकान ले रखा था। डॉक्टर साहब का 273 था, मैं 308 में रहूँ था। तो मैं भी सोचूँ, मैं इनका पैच बहुत है बढ़िया हो भाई। मैं एक दिन शाम में चला गया उड्डा साहब की कोठी पर। अच्छा, इधर डी पार्क पे? डी पार्क पे, क्योंकि मेरा आना जाना था आशा से। बहन जी ने मैं देखते हैं बुला भी लिया। बहन जी कहने लगे भाई जो डॉक्टर साहब से तो समझौता क्यों नहीं कराते? अच्छा, मैं उन्होंने ही बात शुरू कर दी? उन्होंने शुरू की, बुलाते हैं। मैं बहन जी मैं इसलिए आया हूँ, मैं वो बात बताना आया हूँ। मेरा बता माँ, ये जो गाँव है ना, ये समझौता करवाने वाले ना जाते, उड्डा साहब ने खुद जाना पड़ेगा। बोला खुद आ जाएंगे? बोला अगले दिन फार्म भरना था, रैली थी उड्डा कम्प्लेक्स में। मैं बोला जी फार्म भरना था, रैली तो पहले में आ जाए। बोले सुबह उठते हैं चाय वहीं पीएंगे। ऐसा उड्डा जी ने कह दिया। मैं जी ठीक आगे मैं पाऊंगा, समझौता होगा उल्टा। मेरे मन में आशंका, भाई मन ने बता दी डॉक्टर साहब तो उड्डा साहब आओगे, मन ने धमकाओगे। अच्छा, आपने जिक्र भी नहीं? जिक्र नहीं किया। सुबह तो उठाया था कि आप तो हाँ, तो जो भी था, मैं 2 इकट्ठे होंगे तो बात बनेगी भाई। एक पार्टी में है, कांग्रेस में है, और डॉक्टर साहब के मन में भी थी। डॉक्टर साहब के मन में थी, दिखा नहीं रहे थे? दिखा नहीं रहे, उस लेवल के आदमी नहीं आ रहे थे। अच्छा, और वो मतलब उस स्टेटस के आदमी नहीं आ रहे थे। खाना कैंसिल हो चुका था? खाना कैंसिल हो गया, बेइज्जती हो ली थी। हाँ, जो भी था। मैं सुबह उठ के, मैंने भी नींद नहीं आई, 6:30 बजे मैं जाकर क्वाड खटखटा दिए। अखबार बाहर पड़ा था, मैं बीते ले हाँ जे किस तरह मुझे नींद ना आई, वहीं बैठे आगे मैडम उठ ली, मैडम चाय बनाने लगी। 7 बजे के आसपास भाई 2 गाड़ी आ गई कंटेस्ट साहब में, जो कांग्रेस प्रधान की गाड़ी खड़ी। 8-10 आदमी उतरे। डॉक्टर साहब कहने लगे कौन है? इस तरह पर बैठे नहीं है, मैं बैठे, आप बैठे नहीं, वो बैठे, डॉक्टर साहब बैठे थे इस तरह सोफे। अखबार मैंने उठ के देखा, मैंने माँ जी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। अखबार लगा लिया। अच्छा, हाँ ना, डॉक्टर साहब राम 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 योगी, आओ हुड्डा साहब आओ आओ, बैठो बैठो। 8-10 और आने से बैठ गए। डॉक्टर साहब मदद करो। बोला हुड्डा साहब को मदद ना, आपके जो बड़े लीडर हो, आपने जरूरत नहीं। अच्छा, फिर बोला क्या पियोगे? चाय पियेंगे बिना दूध की। तो डॉक्टर साहब कह रहे एक बिना दूध की चाय बना दे, बाकी 8-10 दूध वाली चाय बना दे। मैडम को बोल दी। बैठ गए भाई। बोले आपने जरूरत को ना, ये थोड़ी उसी बात बता दूँ ना सारी? हाँ हाँ, सारी पूछण खातर तो आया। हाँ यार, बोला आप तो बड़े लीडर हो, आप जाओ हरियाणा में, आप तो वोट मिलना। हाँ डॉक्टर साहब आपकी मदद की जरूरत है। मदद की जरूरत है तो बोले भाई जिस कांग्रेस का तू प्रधान हो, बीच पर कांग्रेस लेके जूतियाँ छेतूंगा। मैं बोला डटो डटो डटो। मैं दोनों, मैं उनने बाकी बैठे थे, उनने ले गए ऊपर, मैं आप ऊपर चलो। हुड्डा साहब शांत रहे? शांत, अब बहुत शांत। डॉक्टर साहब आपकी मदद की जरूरत है, मनाना रहे थे ना। उन्होंने बाहर निकाल दिए सारी ड्राइंग रूम में, ऊपर ले गया मैं भाई बीच में आ गया। एक पाँव उनका पकड़, एक उनका पकड़, मैं डॉक्टर दोनों भाई हो।
भाई मैं शब्द नहीं कह सकता जो इतनी गाड़ दी है डॉक्टर साहब ने। और वो इतना शांत आदमी, सुन ली, सुनते रहे हैं। सुनता रहा। हैं। बोला काढ़े तो करो था, तो प्राण टपके देखा, गंडासियाँ कटवा दूंगा, ये बहुत ऐसी ऐसी बात कही है। मतलब ये रिकॉर्ड होने लग रही इंटरव्यू पर, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा के क्या बड़ी गाड़ दी। फिर भी वो आखिरी में चढ़ रहे हैं। मेरे नहीं हो रहा, मैं समझौता हो जाऊँ, मन मन के मैं भी है। जी मैं उसे शो नहीं कर रही। शो नहीं कर रही। नेता की पहचान तो मैं देखो हम तो वर्कर हाँ, नेता तो इसे हो। हाँ, मैं समझौता करा, मैं दोनों आगे पाँव पकड़ जा, मैं दोनों भाई हो, मान जाओ, कर लो बात। मैं भी बाहर निकले, मैं 10-15 मिनट में समझौता हो गया भाई। अच्छा उनकी अच्छा हो गया। तब उस समय आप बाहर निकलते? मैं बाहर निकल लिया था, मैं दोनों एक ले देंगे तो कि मैंने वो ये भी कहेंगे। आज तक चल रहा है? हाँ वह समझौता आज तक चल रहा है। मैं बताता हूँ फिर उसके बाद की बात। वो बाहर निकले आए, मैं ठीक है दोनों आए, मैं तो कहने लगा अजय ठीक है, पंचायत इकट्ठी कराएंगे सारे गाँव में। माँ जी कर लो, ये तो कोई बात नहीं, अपने लो आदमियाँ न कराएंगे ठीक। वो बोले जाड़ वाली प्रेस में कराएंगे दोपहर। माँ जी हम बाहर ना करा, अपना घर में कर बुलावाएंगे। चलो डॉक्टर साहब ने कहा घर ने बुला लिया, हमने सारे गाँव आगे आदमी बुला लिए, वो पंचायत ले गए और हम रोहतक आ गए अगले दिन मिलने के लिए। हुड्डा साहब ने बुलावाएंगे भाई, मेरी ड्यूटी लगी, हुड्डा साहब ने लेगा। ये 4-5 बजे की बात है। मैं गया मकड़ोली में, जनसभा करने लग रहे थे। मिले अजय जनसभा खत्म करके चल लेंगे। हमारी पंचायत आ रही है, नहीं बात है जरूरी है। मिले चल लेंगे भाई। डॉक्टर साहब फोन करके मन धमकाओ है, तुम के बने लेकर ना होते। माँ जी आओगे जब क्वेश्चन लेकर आऊँ मैं। हम आगे उल्टे उन आदमी आते हमने चलो खाने खुने का प्रबंध कराया। 11 बजे आए हुड्डा साहब रात में 11 बजे आए। लोग कह रखे थे भाई, लोग चंगर के जी टिकट की यहाँ बोलो ये मैंने डॉक्टर साहब देखिए। मैं डॉक्टर साहब लोगों ने कहा ये टिकट थोड़ी करेंगे। बोला ठीक बात है। तो उन्होंने कहा ना भाई हुड्डा साहब ने जो कह दिया ठीक है, कल तो जनसभा कराएंगे चलो। मिला जाए ठीक हो गया उनका। अगले दिन हमने सारे 40 के 40 गाँव में, उस टाइम हमारा ये ना डिलिमिटेशन नहीं हुई थी। अच्छा बेरियल कम 40 गाँव थे। 3-4 दिन हर एक गाँव में जनसभा करके आए। हुड्डा साहब 383 थे जीती। बड़ी वो डॉक्टर कहते हैं बड़ी वो 383 में तो बड़ी योगदान भी था। हाँ कोई शक भी नहीं। हालांकि उसमें उस चुनाव में गड़बड़ियां भी बहुत थी। चलो वो एक लेकिन फिर हमारे लेवल की बात नहीं, कार्यकर्ता के लेवल की बात नहीं थी वो। चाहे एक वोट से। हाँ वो उनकी थी। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊंगा आज खुल के, सारे दिन प्रचार हुड्डा साहब का करा। वोट देने गया तो देवलाल की फोटो ये रहे किसी और थे कहीं नहीं, क्योंकि एक वोट अपनी ये रहे। मैं वो जिए इतने मन वोट दी। मैं कांग्रेस में होते मैंने जिए इतना तो देवलाल की वोट मेरे तो नहीं पड़ी। मेरे ख्याल से आज बताइए बात पहली बार बताई, किसी दूसरे आदमी आगे नहीं बताई क्योंकि वो बड़े उसके मैं भी चलो मेरी वोट तो मैंने चल घर क्या ने भी सारे ने दी। प्रचार भी हम सारा दिन करते थे और तन मन से पूरे लगे हुए थे। और मैंने ना 96 से ही हुड्डा साहब के काम किया। और मेरी बहन जी ने आशा ने मेरे गांव में ले गया। 96 के इलेक्शन में भी गांव में लेकर गया। उसके बाद 2000 के में भी लेकर गया, 2005 के में भी लेकर गया, जनसभा कराई मैंने। अच्छा आप डॉक्टर कात्यायन के मतलब जैसे रवि चौटाला जी देवीलाल जी के साथ रहते थे, मैं तो अपने आप को मानता था मतलब समर्पित आदमी था मैं। 24 घंटे मतलब कि जो उनका प्रोग्राम था वही हमारा होता, जो वो कहते वही वो था। भगत थे, खूब रहे साथ उनके। हाँ 6 जून 87 से ले गए 2019 तक खूब साथ में रहे। लेकिन क्या था कि 2000 का चुनाव आ जाता है भाई असेंबली का। ओम प्रकाश बेरी भी कांग्रेस में, डॉक्टर कात्यायन भी कांग्रेस में, क्योंकि समझौता हो गया था हुड्डा साहब। हुड्डा साहब कांग्रेस के प्रधान, शायद वो CLP के लीडर थे। बनलाल टिकट तो एक कोई मिलनी थी। टिकट मिल गई ओम प्रकाश बेरी ने। अच्छा जो पहली लिस्ट आई उसमें
बेरी जी को टिकट मिल गई? हाँ, ओम प्रकाश बेरी ने टिकट मिल गई। चोई भजन लाल ने दिला दी उनको? चोई भजन लाल ने, नारायण दत्तेवाड़ी ने दिलवा दी। अच्छा। चलो उस टाइम वो भजन लाल का नहीं हो लिए थे, पहले उस जब डॉक्टर काद्यान भजन लाल का नहीं थे तो वो खिलाफ थे। भाई रात नहीं ये बात, भाई हम बुड्ढा साहब की गाड़ी के पीछे पीछे भी लग गए। हमारा अड्डा होता था। दिल टूट गया डॉक्टर का दिन का है? नहीं, हमारा ही टूट गया। जब लिस्ट आई उससे पहले हम खड़े थे, हमें बुड्ढा को फिर से गालियां देनी शुरू नहीं करी उन्होंने? मैं बताता हूँ आपको, 10 जनपद के सामने खड़े थे सारे टिकटार्थी जो टिकट डॉक्टर काद्यान साहब और बैठे थे तो सज्जन कुमार की कोठी पे। अच्छा। तो मैं गाड़ी लेकर पहुंचा जी, मैं निन्ने बन गई। टिकट कट गई? टिकट कट गई। हम 2 फोन ले रखे थे, एक डॉक्टर काद्यान ले रहे, मैं भी फोन मोबाइल ले रहा था। गाड़ी थी मार, उससे पहले 2 चुनाव हार चुके थे। हाँ, 54 नंबर गाड़ी थी। 2 चुनाव हार लिए थे उससे पहले? 2 चुनाव, 91 का 96 का, 2000 का था। एक में तो मारुति 800 थी, 54 नंबर। मैं लेकर पहुंचा डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब बैठाए। भाई मैं चक्कर काटूं, मैं रास्ता ना पाऊँ, उड़े आन खड़ा हूँ, उल्टे जनपद पहुंचा? उड़े पहुंच जावा। फिर गाड़ी साइड में लगा के मैंने बुड्ढा साहब की कोठी पे फोन कर दिया। आज भी नंबर याद है, 37 नंबर था कोठी का टेलीफोन नंबर। एक नौकर होता था दलबीर इस नाम का था, उसने उठाया। मैं भाई बहन जी से बात करा, डॉक्टर साहब मेरे साथ में बैठे थे। मैं कौन, मैं अजय बोल रहा हूँ। बता दे भाई बोला, ये रात में बात होगी 9 सवा 9 बजे की। अच्छा। स्पीकर ऑन था। बोले हाँ भाई अजय, मैं बहन जी ये समझौता कराया था कि टिकट कट गई। पहले ना भाई टिकट क्या में कट गई, बात होगी मेरी प्रधान जी से। उड्डा साहब ने कि तो कल टिकट मिल जाएगी, डॉक्टर साहब ने बता दिए ना, तो अपनी छोड़ आएंगे उड्डा साहब। मैं बहन जी फिर ठीक है, उम्मीद बंद की। फोन काटते हैं, डॉक्टर साहब मेरे साथ सुने थे उधर, बड़े खुश हुए। डॉक्टर साहब कहने लगे चल हम रोहतक आ गए। अच्छा। रोहतक आ गए। मैंने सोफे पे सो गया उस रात ने, 12 बजे से पहुंचे होंगे। 12 नींद तो आई नहीं है? आप थक रहे थे, मन्नत सो गया। डॉक्टर साहब ने 4 बजे उठा दिया, चल वापिस है? वापस दिल्ली। वापस पहुंचे, उड्डा साहब मिल गए उसी मारुति में? उसी में। और के एक तो थी मार के पास गाड़ी नहीं थी ना, डॉक्टर साहब के पास ली थी 93 में, हमने चंदा करके गाड़ी ली थी, लेकिन वो टाटा स्टेट चालन की नहीं थी। अच्छा। थोड़े दिन चली। अच्छा। तो मेरी गाड़ी थी। चलो मेरी की उनने की थी, और मैं समर्पित आदमी था, मेरे सारी चीज उनने की थी। तो चले गए। अगले दिन भगवान की दया तो टिकट मिल गई। ओम प्रकाश बेरी जी की टिकट कटवा गए और डॉक्टर साहब ने टिकट लिया। डॉक्टर काद्यान की टिकट ली। मेरे भी मन में ये होया भाई, हमने समझौता कराया था, शायद देखो काद्यान साहब ने मन कभी बताई नहीं, मैंने न्यू कराया था समझौता मेरा ये मैंने नहीं बताई, क्योंकि उनको बताना माँ अपने आप में सारे गए थे। खुद को ही डॉक्टर काद्यान समझते हो? अपन ये मान्या करते भाई अपन, लेकिन उन तो रह के शिक्षा भी बहुत कुछ, ऐसी बात भी नहीं है। वो तो पता नहीं राजनीति में कैसे होते हैं, वर्कर को कैसे पीसते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। जब टाइम आता ना, जब नेता का कोई सगा नहीं होता। सच्ची है ये कि नेता किसी का सगा नहीं होता? देखो भाई, हमने तो समर्पित भाव से काम किया। मैं बताता हूँ आपको, 2000 में, मैं इस 2000 के इलेक्शन की बात बताऊँ, फिर आऊँगा उस पर। 2000 का चुनाव आ गया मेरे गांव के, हमारे पन्ने के ओम पहलवान ने लोक दल की टिकट मिल गई। ओम पहलवान। बड़ी मुश्किल होगी मेरे लिए वहाँ। आपके गांव के? मेरे गांव के, हमारे पन्ने के, हमारे पड़ोसी लोक दल की टिकट ले आए। लोक दल की टिकट मिल गई। और आप डॉक्टर काद्यान के साथ? हम तो थे न्यूला रहे थे, चुनाव हम लड़ रहे हैं। गांव उनके साथ हो लिया होगा? गांव के थे वो, ऑलमोस्ट गांव हो गया। आपके गांव में एकता भी है? एकता भी है हमारे गांव में, लेकिन क्या था, हम कांग्रेस के वो थे, हम खड़े रहे। वो चुनाव वाले दिन बड़ा झगड़ा हुआ वहाँ, तो हमने एक स्ट्रेटेजी बना रखी थी। लड़ाई होगी वहाँ? लड़ाई भी कह लो आप, मैं बताता हूँ। बूथ लूटी हुई। वो तो गांव का था, तो अपना क्या होया, हमने एक स्ट्रेटेजी बना रखी थी। भाई बूथ लुटाई होगी
बड़ा वो था। पहले दिन हम ना ये बक्से बनवा के ले गया मैं, 10 बूथ थे हमारे गाँव में, 10 बक्से बनवा ले गया और प्रिजाइडिंग अफसर ताई बक्से दे दिए, मैं इनमें मशीन रख दो कोई देख ना पावे। वो दे दिए तो उन्हें देखे 1 बजे तक किसी ने ना मेरा वोट कौन किसकी गिन लग रहा है। मैं गुप्त मतदान हो गया था, हमारी वोट बढ़ेंगी। लोग भाई चुपचाप देनी है जो दे देंगे। है 1 बजे चाचा उमर ने देखा है भाई वोट का तो बेरा ही नहीं लग रहा। वो एक बूथ पर तो लूटने लग गए सारे, हम लूटते लूटते आए। मेरा बूथ छोड़ मैं अड़का खड़ा हो गया, मैं भी इस बूथ में नहीं बढ़ने दूंगा क्योंकि मेरा बूथ और चाचा का बूथ एक ही था। अच्छा, वो 2 बूथा में मैंने नहीं घुसने दिए। मैंने दिन में मेल में आ लिए वो करके पूरे हरियाणा में 4 बूथ रिपोल हुए, 3 बूथ डिगल के रिपोल करा दिए। अच्छा 3 बूथ रिपोल है। रिपोल करा दिए, लेकिन वो भी गलती रहेगी, गलती होगी मरते हैं। 24 दिन बाद गिनती थी, 20 दिन बाद चुनाव होया, 20 दिन चुनाव और लड़ना पड़ा और उस चुनाव में लोग मना लिए चाचा ने। मतलब क्या बताऊं राजनीतिक कार्यकर्ता की आप मुश्किल देखो। आप गांव का प्रेशर यहां भी नहीं छोड़ सकता, गांव के लिए दुश्मनी भी गांव गिलने होगी, चाहता भी नहीं मैं गांव में किसी गिलने। भाई वो उसका रिजल्ट भी भुगता है मैंने 2019 में। भाई चाचा ओम नर उसने इलेक्शन लड़ा था, डॉक्टर का जाने में ले बन गया 2000 में, 2005 में, 2000 में नहीं 2005 की बात। 5 में MLA बन गया, राज आ गया। 2000 में भी जीत ही गए थे डॉक्टर। 2000 में जीत गए थे, 2000 में चुनाव में 2005 की बात है। तो बड़ी दुविधा गांव में, गांव वाले कहो भाई तन्ने भी के इलेक्शन लड़ना पड़ा। माँ भाई जो होगा देखी जाएगी, लेकिन अपने ईमान से गद्दारी तो नहीं होगी, ना तो ढिलाई बरती जाएगी कोई, ना कोई कोताही बरती जाएगी। जितना सामर्थ्य है तन मन धन से अपना समर्पित। चुनाव हो गया, मैं जब तक टीचर ही था। अच्छा तो मास्टर ही थे आप। हाँ। जाहिर नहीं करते, विदाउट पे थे, पॉलिटिकल वर्कर थे, तो तनख्वाह नहीं लिया करते। थोड़े दिन बाद डॉक्टर साहब स्पीकर बन गए। हाँ विधानसभा। हमारे भी है, मैं राज ले आया है, हम राज ले आए यहाँ। थोड़े हम मजे ले इसके हैं। मजे से नहीं कह सकते, आप लोगों की सेवा। हाँ। जब तक इतनी समझ थी कि लोगों की भाई जितो भला हो जाए वो करो। अपन मेरे से गांव का गांड का जिसका जो भी भाई मेरे से आओ जो भला हो जाए। एक सारी उम्र की मेरी ये रही है, मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। वो छोटे काम तुच्चे काम मैंने किए नहीं कभी। उसका परिणाम भी ये था कि भाई देखो आप MLA के साथ रहते हो, MLA आपने गड़बड़ करी तो अगले इलेक्शन में लोग बता देंगे आपके साथ रहो ये गड़बड़ आदमी है, ये गड़बड़ आदमी है। वो मेरे बारे में तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने कदे जिंदगी में 5 रुपये किसी दौर नहीं लिए, 1 रुपया का डीजल नहीं गलवाया अपनी गाड़ी में, किसी दौर मांग के लिए आया था अपने के लिए। नहीं, सामर्थ्य भी ठीक था भगवान की दात, मैं बताऊंगा। तो जी राज आ गया, थोड़े दिन बाद स्पीकर बन गए। तो दिन बोर्ड है थे। हाँ हैं? चलती थी अच्छी, लोगों ने दिखा करता चलती है। महाराज जी फिर मैं विधानसभा में OSD आ जाता हूँ आपका। हाँ बरली, लेकिन पता नहीं क्या है, जब डेपुटेशन पर लिखन लग गए तो एक विधानसभा में पोस्ट थी रिसेप्शन ऑफिसर हॉस्टल क्लास 3। वो जो हम जब जाते हैं वो कमरा बुक करनी है, ROH रिसेप्शन ऑफिसर हॉस्टल, कमरा उन्हीं के जरिए बुक होता है। उसी तनख्वाह में उसी पोस्ट पर रख ली। मैं कहा OSD। फिर ऐसी बात बताता हूँ, वहाँ उस दिन से मन खट्टा होना शुरू हुआ। अच्छा आपको दिल सा टूट गया है? हाँ सच्चाई है, राजनीति इतने दिन काम कराया और अब OSD लगे हो। मैंने कहा जी मैंने कोई ठीक पोस्ट पर लगा ले यहाँ। मेरे जानने वाले थे उनको मैंने बताई भाई अनपढ़ आदमी थोड़ी लग रहा मेरा वैसे। डॉक्टर साहब बोले? हाँ। किसी ने आपको बता दी मेरे को। मैं उस टाइम तक ला कर चुका था। ये वकील ने भी अनपढ़ बताए हैं। चलो तो कोई नहीं,
बालक भाई वर्कर नहीं बोल पाता, बहुत बातों में दबाता है। थोड़े दिन रहे, नौकरी छोड़ी उसकी बताऊंगा आपको। एक बार बेरी मारे थे, क्योंकि डॉक्टर साहब आते तो सारा प्रबंध हम करते थे। बेरी में वो एसपी जादव का फोन करना था किसी काम के लिए। क्या काम था? काम मेरे में ना, वैसे तो 89 से मेरे पास आर्म लाइसेंस है, हाँ। लेकिन मैंने उसके ऊपर राइफल चढ़वाई थी, तो उसको ऑल इंडिया लाइसेंस नहीं बनवाया, ऑल इंडिया नहीं बनवाया था, रूरल ऑल उसका तो इंडिया क्रेज अलग है कि ऑल इंडिया का बनवा लो। था। मेरे पास पिस्टल का ऑल इंडिया है। जादव साहब एसपी थे, वो हमारी सुने नहीं करते, तो लोग एसपी द्वारा फोन कराओ थे, मैंने भी कहा जी मेरा भी कर दियो, एक फोन मेरे लाइसेंस वाला का। मेरा भी कर दियो। वो का फोन कर करागा, आखिरी में जब सब सुने थे ना, जो उसने कहा गए साहब ने कहा भाई मेरी विधानसभा का कर्मचारी है, इसका भी कर दे। धर्मेंद्र भाई राजनीति कार्यकर्ता कैसे टूटता है मैं बताता हूँ। वहाँ बैठा बैठा मैं ना, ऐसे बैठा बैठा सुन हो गया, जैसे आदमी सुनने नहीं हो जाता, भाई तमाचा लग गया। मतलब किसी ने ठंडा पानी गिर दिया, बैठा बैठा सुन हो गया। मैं यार, मैंने इतनी साल की सेवा के बाद, 86 तक गिर हूँ, 87 थे, हाँ। इतने साल की सेवा के बाद मैं कर्मचारी थोड़ी हो। ठीक है, मैं ये था कि भाई यहाँ तनख्वाह नहीं मिलती, वहाँ जाकर तनख्वाह मिलने लग जाएगी, गुजारा हो जाएगा। मतलब आदमी देखो कहीं भी हो, सामर्थ्य तो चाहिए। अब बिना संसाधन तो कुछ भी नहीं होता। बालक कड़प पड़ेंगे। बालक के अलावा भी हमने भी सारा सबके मुंह पर लौटाया है। 87 भगवान की दात है। ठीक ठाक मेरे ताऊ जी मेरे नाम पैसे करके दे गए थे। मैं 18 साल का होया जब मैं पूरा, बताने की बात नहीं, ऑन रिकॉर्ड साधन संपन्न आदमी था। कार थी मेरे पास, ठेकेदार था मैं, प्रॉपर्टी का काम करता था। सर ला दिया डॉक्टर खाते, ला दिया भाई, राजनीति में ला दिया सारा, कोई बात नहीं। 2 बात तक गया, लगते गई। तो रात में नींद नहीं आई। पॉलिटिकल कार्यकर्ता कैसे मरता है देखो। सुबह उठ के मैं करना है, मैं नौकरी देना करूँ। अच्छा, उस बात से इतना ठेस पहुंच गई थी? ठेस पहुंची। अगले दिन मैंने रिजाइन कर दिया भाई। डॉक्टर साहब को नहीं बताई आपने? नहीं बताई ये बात, शायद आज तक भी ना बताई हो। अच्छा। मैंने कभी नहीं बताई। तो नौकरी तो रिजाइन कर दिया। माँ भाई क्या होया उस दिन, ये लगे ना तो भाई पॉलिटिकल वर्कर बने ना, कोई नौकरी डंकी हुई होया कि कुछ भी नहीं होया। युवराज भी है, ल्याण में भी योगदान है, दिन रात काम भी कराया है, और जहाँ से जो भी ले सका थे कर्जा ले गए और करके कुछ भी करके लगाए भी हैं। और आज रिजल्ट यो है तो फिर कुछ भी नहीं है, छोड़ो। काम धंधे जो होगा देखेंगे। रिजाइन कर दिया था भाई। थोड़े दिन बाद ये हो गया भाई, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर का इलेक्शन है, इलेक्शन लड़ाएंगे। अच्छा, पहला चुनाव? पहला ना, मैंने पहला था, मैं बीच में रह गया। मैंने 91 में एमसी का इलेक्शन लिया था। अच्छा, वो भी काफी चर्चित चुनाव रहा होगा। चर्चित चुनाव था 91 में। केस वेस दर्ज हो गए थे ना उसमें? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया था 91 में। रोहतक से वार्ड नंबर 35 से एमसी का चुनाव लड़े था। अच्छा। 27 तारीख का इलेक्शन था वो, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने कई सालों के बाद 87 में चुनाव करवाए थे इनके कमेटियों के। और वो दूसरा चुनाव था। मेरे गांव का एमसी था वहाँ से, मेरे से पहले। अच्छा। उठते नहीं, वो खड़खड़ा के दूसरे कैंडिडेट के साथ, हाँ, उनके साथ झगड़ा हो गया, फायरिंग होगी, मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज हो गया भाई, चुनाव रद्द हो गया। दोबारा चुनाव होया तो इतना हम कोर्ट काट में जमानत करा ले। चलो फिर बाद में उनसे मैंने समझौता कराया। मैं उसका आज भी उनका एहसानमंद हूँ। मतलब उन्होंने समझौता कर लिया मेरे भाई। उसके बाद 2008 में फिर सोची भाई इलेक्शन लड़ाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर का। एंड फिर के वोट बनवाई, अपने आदमी इकट्ठे करे, सारे करे वोट। इसमें तो यही बत्ती चलता ही, 2 साल इलेक्शन चलता है।
2 साल मतलब पहले आप वोट बनवाओ, फिर पहले अपने वोट कैंडिडेट बनवाओ, उसके बाद डायरेक्टर का चुनाव है, डायरेक्टर के बाद चेयरमैन का है। चेयरमैन, फिर अपने डायरेक्टर खड़े करो, उन्हें हाँ, जिताओ। हैं? कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव कोई गवर्नमेंट नहीं जिता सकती। मैं चेयरमैन बनया, कोई लोगों की ये गलतफहमी आज मैं बताता हूँ आपके ऑन द रिकॉर्ड। लोग तो यही कहेंगे डॉक्टर का धन है। नहीं, कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव चेयरमैन चुनाव लड़के बन सकता है, उसके साथ डायरेक्टर हैं तो इलेक्शन लड़ सके है, जीत सके है ना। तो कोई गवर्नमेंट की 2 वोट है, 10 वोट चुनाव वोट है, डायरेक्टर की 12 वोट है, 12 वोट मिलकर जिसका नहीं 7 हो जाएंगे वो जीत जाओगे। ठीक है, गवर्नमेंट की 2 वोट है सिर्फ। मैं बताता हूँ चुनाव, मैंने 7 डायरेक्टर यूनानी मछली बनाई, उसमें मैं भी बन गया। अच्छा, उसमें एक आप भी थे। 7 डायरेक्टर, मतलब चेयरमैन बनने के लिए 10 डायरेक्टर जरूरी है। 10 डायरेक्टर का चुनाव उन्हीं में होता से है, एक चेयरमैन उन्हीं में एक चेयरमैन बन सके। अच्छा। भाई 7 तो हम इंडिपेंडेंट वो बन गए, सर्वसम्मति थे। 3 पर चुनाव हो गया। एक मेरे साथी था जगबीर नेहरा, गुड्डा गांव का, वो डायरेक्टर बन गया। उसकी चतरे ने वोट दिवाई 2 वोट, चतर सिंह पहलवान। पहलवान। वो कहने लगे भाई चतरे के मिठाई देखानी है। हाँ जी, मैं जाऊँ, मैंने उसने वोट दिवाई। मैंने सोची यार, मैं कहते ये उड़ चले जाओ, इन राख ले विरोधी आदमी है, मैं सेती जाऊँ, मैं गलने चला जाता हूँ, किला गया। मैं चले गया, देखो पहलवान आज स्वर्ग में है। उसने मिटता ही कहने लगे मैं डॉक्टर करनी हूँ, इलेक्शन लड़ूंगा नहीं खिलाफ। मैं भाई बात सुन, मैं उसका आदमी हूँ, तो मेरे आगे उसकी बात मत करे। मैं यो जगबीर आ गया, मैं आ गया, और मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं सुन सकता। अच्छा। मैंने आते ही डॉक्टर साहब को बता दिए बात। मैं तो इसी तरह का बोले क्या 2000 वोट आ जाएंगे, कोई बात। अच्छा। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब नाराज हो गए। इस आपकी उस जाने इसके कारण हुए, कैसे हुए मेरे को नहीं पता। उसके बाद आपसे डॉक्टर साहब नाराज हो गए? मेरे से नाराज हो गए, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया? इग्नोर करना नहीं, मेरे को वो क्या हुआ कि मैंने उनका अमेरिका दौरा था और मेरा चुनाव था चेयरमैन का। मैंने कहा जी, मैं डायरेक्टर ने कह के जाइए आप, और 2 गवर्नमेंट की वोट है वो कह के। मेरे को कहने लगे तेरे खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा? मैंने सोचा न्यूको मैं देख लूंगा जो लड़ेगा, और थे टोंट। तो बड़ा आदमी तेरे खिलाफ कौन लड़ेगा? समझे नहीं आप बात? मैं समझ नहीं पाया। भाई अगले दिन फिर माँ जी आप कल अमेरिका जाओगे? मैं उन्हें बुला लूँ डायरेक्टर ने। बोले झज्जर रेस्ट हाउस में, झज्जर एक RTI पे सेमिनार था कोऑपरेटिव बैंक का ही, उसमें चीफ गेस्ट थे वो। मैंने डायरेक्टर बुला लिए रेस्ट हाउस में, धर्मेंद्र सुनना आगे लोगों से मिल लिया ड्राइंग रूम में। मैंने कहा जी डायरेक्टरों से मिल लो। मैंने किसी डायरेक्टर से नहीं मिलना। नाटक उठ के गाड़ी में बैठ के चल दिए। भाई वो डायरेक्टर भीतर कमरे में थे, मैं भीतर आया। मतलब मट्टी कुटवानी दिया होगी? मतलब मैं बाबू नाराज हो गए साहब। वहाँ से वो सेमिनार में चले गए, सेमिनार से एयरपोर्ट पर अमेरिका। आपकी चेयरमैन ने बीच में डायरेक्टर हैं तो मैं कहने लगा क्यों यार? मैं डॉक्टर साहब तला जाता भाई फिर मिल लेंगे, घर की बात है। मैंने ये नहीं दिखाया भाई नाराज हो गई। भाई मेरी तरफ 8 डायरेक्टर थे, 2 खिलाफ थे। पॉलिटिकल वर्कर की बात बताता हूँ मैं आपको। 2 वोटां की मैं हुड्डा साहब के पास गया, दीपेंद्र के पास। अंदर से मेरा अच्छा आना जाना। माँ जी ने 2 वोटां बोला कह दूंगा जी। माँ जी बस 15 दिन है, 2-3 दिन इलेक्शन के रह जाएंगे, मैं जब करूँगा। भाई मैं सारे डायरेक्टर हम चले गए घूमन मंसूरी। अब इन्हें बाहर ले गए। उस दिन के बाद डर लग गया, मैं कहते छिटक ना जा कोई। 3 दिन रह गए इलेक्शन के। मैं जब आया दिल्ली पहुंचा, उड्डा साहब दौरे, दीपेंद्र भाई दौरे। माँ जी वोटा ही कह दो। मेरे यार मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी अजय, छोटे इलेक्शन में डॉक्टर साहब ने लिया, अपन बढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब ने उन्होंने उनको मना कर दिया? पता नहीं, मैंने कहा तो उन्होंने मेरे को ये कहा। हाँ, तो क्या साफ बात है वो। हाँ, मैं यार कमाल हो गया अजय। मैंने सोची मैं कि इतने दिन की भगताई क्या होने लग रहा है।
मैं सोची दो ही डायरेक्टर खिलाफ हैं, गवर्नमेंट की वोटा ही क्या मुझे, तो मैं चल दोनों हाथ बात कर लेते हैं। मैं उसी दिन रात ने यह बात सुन के मैंने वो इकट्ठे कर लिए, दो खिलाफ थे वह। अच्छा। मैं भाई तुम बनते सकते नहीं, सर्वसम्मति बहुत बढ़िया चीज होती है, थारा पूरा मान सम्मान रहेगा। आज मैं उन्हें मना लिया, मैं यूनानी मछली बन लिया। अच्छा, अब चुनाव ही नहीं हुआ? चुनाव ही नहीं हुआ, सर्वसम्मति से मैं बना लिया। मैंने गवर्नमेंट को वोटा ही जरूरत ना पड़ी। मैंने देख लिया भैया कि ये बात है। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब 20-22 दिन में, कई दिन में आए, मैंने क्या, मैंने शो नहीं होने दिया कि मैं नाराज हूँ, मतलब अंदर कुछ चल रहा है। मैं स्थिति में भी नहीं था भाई। सरकार उनकी, सब कुछ वो थे, सरकार के बिना चेयरमैन नहीं चल नहीं सकती। नहीं चेयरमैन नहीं तक की तो जाती नहीं। अच्छा। लेकिन बात ये थी कि राज इतने दिन में आया, राज के लाने में हमारा रोल था। आज नाराज हो गए उनसे, कहीं के नहीं रहा। और वर्कर का वजूद, जब पार्टी में नेता नाराज हो जाए, वजूद के रहे कुछ भी ना, ये दिखने नहीं देना भाई। चलो चलता रहे ऐसे ही, जो भी काम होते हैं हमारे। डॉक्टर साहब ने भी मतलब ये कोई शो नहीं किया कि चेयरमैन बन गया तो इससे उनको खुशी है या अंदर से गम है, कुछ ऐसा? नहीं, वो नॉर्मल मुलाकात। मंजे बड़े आदमी नॉर्मल, वो टेम्परेरी थी वह। अगर मैं तो ये सोचा था, मैं उनका बालक हूँ यार, मैं तो मेरे से एक दिन नाराज हो जाएंगे, अगले दिन ठीक हो जाएंगे। उन्होंने भी शो नहीं किया ना? नहीं किया। वो मंजे बड़े आदमी ना, वो नहीं करती इस तरह का, नेता नहीं करता, दिखाता नहीं चेहरे पे अंदर क्या चल रहा है, पता नहीं लगने देते। गुन्ने हो, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन क्या है कि सारी मैनेजमेंट करने वाला आदमी को साथी हो रहा। अभी आप तो हर चुनाव में साथी रहे उनके। ठीक है, मैंने जो मेरे एमडी होते थे, ये होते थे, पता लगता मेरे को। एक ना मेरी एक डिप्टी वो रजिस्ट्रार थी, उससे कहा सुनी होगी किसी बात पे, मैं सच्ची बात पे अड़ गया था। अपनी ये थी कि भाई आप सच्ची बात के ऊपर किसी से भी लड़ जाएंगे। मैं कहा इसकी बदली करा दी, करा देंगे, लिख के दे दिया मेरे को उनकी बदली का। मैं गया चंडीगढ़, पीछे से वो मिलन आ गई, उनकी बात होगी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब से कोई मेरा विरोधी आदमी था, वो मिला लेने आया। उन्हें पता लग गया कि बदली करा देगा तेरी। डॉक्टर साहब ने उसको कह दिया, डॉक्टर साहब यही बात है जी, कहा आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड यू। अच्छा, अंग्रेजी में क्या डॉक्टर साहब ने? मैंने भाई स्टाफ मेरा आदमी था, मारे वो आई थी के बोली, नौकर भी मेरे यहाँ थे, वो घर फैमिली थी, एक सब आपके फैमिली थी। मैंने कहा वो मैडम आई थी डॉक्टर साहब से मिलन, क्या डॉक्टर साहब ने कह दिया आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड यू। उन्होंने तो लिख के दे रखा है कि बदली करवा ले। मैं कहा मैं बदली तो होनी नहीं, पच्चे फोन कर दिया, कमाल हो गया। चलो मैंने वहाँ ना कई डॉक्टर साहब था, डॉक्टर साहब ठीक को ना, मेरे तो क्या गलती रहेगी, मैं तो बता दो कोई मैंने कोई गलती करी हो। मैडम को भी मैंने कहा उस दिन, और डॉक्टर साहब को माँ जी कोई गलती मेरी तो हो रही हो। गलती नहीं बताई, नहीं थी नहीं ना। कार्यकर्ता क्या गलती कर सकता है, हम किस पावर पर? सब के में तो वही हैं, उनको बनाने के लिए सब कुछ लगा दिया। एक आदमी को बनाने के लिए 87 से लेकर उनकी शान में सब कुछ किया हमने तो। कार्यकर्ता तो अपने नेता की शान में करता है सब कुछ भाई। नहीं मैं अगले दिन दीपेंद्र चढ़ गया, और मेरे एक मित्र हैं अजय पाल हुड्डा, उसको ले गया, दोनों हम गए। माँ जी ये बात है, मैं या तो मेरा रिजाइन ले लिया, उसने बदली कर दो। हालांकि मैंने बदली करवा दी इसकी, करवा दी मैंने साहब को भी ये नहीं बताया भाई, तीसरे दिन बताया हमारी होगी बदली, ठीक है। तो ये यहाँ तक की रगड़ाई होती है वर्कर की। तो अब आ गया चेयरमैन नहीं चलती रही, मैंने काम कराया, बहुत ज़्यादा काम कराया। धर्मेंद्र भाई कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनने के बाद कभी टीएडीए नहीं लिया, कभी कार यूज नहीं करी, कभी कोई सैलरी नहीं ली, समर्पित भाव से काम किया। और इतना काम किया, मेरी एक ब्रांच है सलानी, वो हरियाणा टॉप हुई। अच्छा, कोऑपरेटिव में? हाँ। और मैंने जो है ना
छुट्टी वाले दिन के पैसों से हेडक्वार्टर की तनख्वाह निकाली। अच्छा। क्योंकि आरबीआई की एक गाइडलाइन थी, रिलायंस को इनको छुट्टी वाले दिन आपके पैसे जो है ना उनको भेज देते थे, वो बाकी आ जाते थे उनसे। मैंने इतना काम किया, मतलब ये देखो आप कोऑपरेटिव एक्सीलेंस अवार्ड मिला मेरे को 2012 में। ये फोटो उसी का है? उसी का है। अच्छा, प्रणब मुखर्जी हैं। प्रणब मुखर्जी जी दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। शरद पवार जी कृषि कोऑपरेटिव मंत्री थे। अच्छा, ये अवार्ड मिला तब आपको? हाँ, कोऑपरेटिव एक्सीलेंस अवार्ड 2012। तब तक चेयरमैन में आपकी कोई दिक्कत नहीं थी? बिल्कुल ठीक चल रही थी? नहीं, चेयर दिक्कत तो कभी भी नहीं रही। ये इंटरनल ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, वर्कर की क्या कित जूझना पड़ता है वर्कर को। हाँ हाँ काम किया तो हरियाणा में टॉप कराया मैंने, हाँ। कोऑपरेटिव एक्सीलेंस अवार्ड मिला। मैं आरबीआई का लाइसेंस ले आया मैं अपने टाइम में, सबसे पहले कंप्यूटराइज मैंने कराया बैंक को। अच्छा। मैं बैंक का 10 साल चेयरमैन रहा हूँ। 10 के साल हरियाणा में फर्स्ट सेकंड रहा। अब 10 साल चेयरमैन? 10 साल चेयरमैन रहा मैं। अच्छा। मैं बताता हूँ आगे की आपकी, दूसरे चेयरमैन नहीं बड़ी पॉलिटिक वर्कर को कैसे रगड़ा देते हैं नेता। क्योंकि हमारे कोई बैकअप तक था नहीं भाई, को बाप दादा में कोई चेयरमैन या मंत्री को एमएलए आपके लिए तो जो थे उस समय वो डॉक्टर नहीं थे? क्योंकि तो देवलाल की पाठशाला में हम उनका नहीं वाली है। और वो अंदर नाराज चल रहे आपसे? पता नहीं, मैंने तो हम आप वहाँ तो नाराज होने की स्थिति हम तो थे नहीं। मतलब आपका तो दायरे से बाहर की बात है। हाँ। तो आपने पूछा ना कार्यकर्ता के, मैं इसलिए मैं इस बात पे तो अवार्ड मिल गया। मैंने हुड्डा साहब दे गए मैंने आज अवार्ड में लगा नहीं, मैं आपको समर्पित करता हूँ। हुड्डा साहब प्रेस का बुला रखी कोठी में बैठ कर मैं राष्ट्रपति भवन से सीधा अवार्ड लेकर उनके पास पहुँचा। उनका दिया आपकी नीतियों का है ये अवार्ड हरियाणा में। अगले दिन प्रेस में बड़ा बढ़िया है भाई, ये हो गया अजय का तो कद बढ़ गया भाई। ठीक है, ये बात अक्टूबर की। अब आगे बताता हूँ। नवंबर में किसी की दरखास्त के ऊपर विजिलेंस की रेगुलर इंक्वायरी करा दी मेरे खिलाफ। अवार्ड मिलते मैं आपको दिखाता हूँ। 500 पेज की वो इंक्वायरी हुई है। वो फाइंडिंग मैंने आरटीआई से ला ली है। 6 महीने वो इंक्वायरी चली है। तो ये किसके आदेश पे इंक्वायरी खुली आपके खिलाफ? इंक्वायरी तो चीफ मिनिस्टर के आदेश पे होती है। अच्छा, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर करता है। विजिलेंस की कोई भी इंक्वायरी हुई, लेकिन मैं कोई सरकारी नौकर थोड़ी था, चुना हुआ चेयरमैन था। एलिगेशन एमडी के खिलाफ, इंक्वायरी मेरी। अच्छा, क्योंकि पॉलिटिकल रीजन था कि हवा खा गया भाई, अवार्ड मिल गया, सीधा करो। सीधा करने के लिए विजिलेंस की 4 से जितने भी वो, क्योंकि देखो कोऑपरेटिव बैंक में चेयरमैन का और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता है पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी मेकर। डे टू डे के काम में वो नहीं करता, एमडी करता है। जो लोन ले रहे हैं लोग, एमडी ने प्रोसेस करके दे रखा है। वो इंक्वायरी हुई, ठीक पाना था, कोई गलत काम हमने कराया भी नहीं, लेकिन हरासमेंट थी। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया, 6 महीना क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं था ही कुछ नहीं। सस्पेंड कुछ भी नहीं हो। सस्पेंड क्यों होता? अच्छा, सस्पेंड डायरेक्ट चेयरमैन कैसे होगा? क्वारम उसके हक में है, डायरेक्टर तो कैसे होगा? तो डायरेक्टर आपके साथ ही थे? तो साथ थे, अब कोई दिक्कत नहीं थी। डायरेक्टर नहीं बेरा था, ये ईमानदारी से काम करनी आदमी है, 100% ईमानदारी से काम करनी आदमी। मतलब मेरी उम्र में मैं बताता हूँ, आप तो उदाहरण लोग है कि ईमानदारी के लिए कभी बैंक का टीए डीए तनख्वाह ये कार यूज नहीं करी, एक पैसा बैंक का खर्च नहीं कराया। बैंक के पीछे कैसा मानता था जिन्होंने अपने घर का है। रिकवरी करने तक गाँव में मजा आया करता। कोई चेयरमैन नहीं गया होगा करवा, तभी तो अवार्ड मिला। हाँ, एक ब्रांच के ऊपर एक आदमी के ऊपर एक उस पर टाइम विजिलेंस हो गया। विजिलेंस की पुलिस की थी वह। अच्छा, वो मारे क्या होता है। तो ये कितने साल चक्कर कटे आपके ये कोर्ट वोर्ट में? इस समय मैं बताता हूँ, चले रहे हैं। उसके बाद शुरू हो गए कोर्ट के। वो पहली थी। वो पहली थी। उस इंक्वायरी में क्या होता है मैं बताता हूँ। को बैंक ने किसी ने लोन ले लिया और वो उस मान लिया बिल्डिंग मटेरियल का ले लिया और वो बिल्डिंग मटेरियल नहीं बेचा उन्हें, अनयूटिलाइज लोन हो गया। बैंक की नज़र में थे सेक्शन 71 में वो 1 टाइम पे करो, उन्हें किस्त नहीं बनेगी। निपटारा। पुलिस की नज़र में तो 420 है वो, लेकिन 420 है भी नहीं वो।
तो इसलिए वो इंक्वायरी हमने क्या लेना देना था, मेरा काम में नहीं था, वो खत्म होगी। अब भाई 2014 आ गया, दूसरा चुनाव आ गया, मेरा 9 में पहले टर्म 14 में, दूसरी टर्म 14 में ली। दूसरा में 5 साल के लिए चुना जाता 5 है। साल के लिए चुना जाता है। अच्छा। मैं उस टाइम सिरसा से चौधरी अजय सिंह चौटाला चेयरमैन थे। अच्छा। हाँ, मैं जज्जर से था। हाँ, क्योंकि कोऑपरेटिव में बड़े बड़े आदमी डायरेक्टर और चेयरमैन रहे हैं। अब गुजरात में, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बहुत आगे है। हमने भी यहाँ बढ़ाने की कोशिश करी है, लेकिन दुर्भाग्य है पिछले 20-22-24 साल से कोऑपरेटिव में भर्तियाँ नहीं हुई। बस कर्मचारी नहीं होंगे तो काम हाँ, काम नहीं होगा। हम बेकार कर्मचारी भी, मतलब आपके डेली वेज के कर्मचारियों से काम चलाते थे। अब आ गया भाई दूसरी टर्म आ गई, इलेक्शन शुरू हो गया। मेरे गांव का एक आनंद सरपंच है, पहले चेयरमैन रहे हैं कोऑपरेटिव के। उनका लड़का प्रदीप, वो मेरे खिलाफ में चुनाव उन्होंने तैयारी कर दी। बात यह है, लंबी ना कर, क्या वो वोट उसकी इनलीगल थी। वो मतलब थोड़ा सम अप करो इसको कि वो चुनाव जीत के नहीं, हार गए। वोट बनानी थी, वोट बनने की प्रोसेस चला था। हाँ, वोट उसकी इनलीगल वोट थी, उसकी इलीगल वोट थी। उस दिन के बाद बनाई थी, वो इलीगल तरीके से बनाई गई थी। कोऑपरेटिव में एक्ट के मुताबिक जो चलता आपके था। खिलाफ लड़ा हुआ था। लड़ना चाव था, चाव था। उसकी वोट पर मैंने स्टे ले लिया। अच्छा, आप कोर्ट से स्टे ले आए। कोर्ट से, डायरेक्टर से, डिप्टी रजिस्ट्रार से स्टे ले लिया। गलत तरीके से बना रहे थे। तो वो चले गए हुड्डा साहब के पास, सतरे पहलवान ने ले गए। हुड्डा साहब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आलोक निगम थे, उसको फ़ोन कर दिया, भाई इनकी वोट बना दी। मैं गया जी, मैंने तो, मैं खिलाफ थोड़ी हूँ तेरे। मैं जी उसकी वोट बन गई तो मैं लड़ाई है उसके लिए। मेरी बात नहीं सुनी गई। मैं अगले दिन आशा बहन जी के पास गया, मैं, बहन जी मदद करो मेरी। उन्होंने चोपड़ा साहब तो ही फ़ोन कर दिया। मैं चंडीगढ़ चोपड़ा तो मिले, भाई हुड्डा साहब ने फ़ोन कर दिया, नहीं बनेगी बात। मैं बोला जी मैं कोर्ट में जाऊंगा। बोला आप कहीं भी जाओ, अपना राज में। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मेरी मदद नहीं हुई। मैं राज का आदमी अपने आप न मानूं। डॉक्टर साहब से मिले आप? मिले तो 24 घंटे रहा है उन दोनों। डॉक्टर साहब के मिले? कुछ नहीं भाई, चीफ मिनिस्टर है, जो कर दिया कर दिया, मैं क्या करूँ। अच्छा, बस सीधा है, तू रहने देगा चुनाव। नहीं रहने देना कहीं, रहने दे कभी मैं मना कर देता। अच्छा, रहने दे भी नहीं कहीं? नहीं, अरवाना था अपनी खिलाफत भी कर दी। भाई उसकी वोट बना दी। मैंने आलोक निगम साहब की अदालत में जाकर, माँ जी आपने वोट, मैं आपसे न्याय की उम्मीद को ना, आपसे नहीं करवाना चाहता मैं फैसला। बोले रिजेक्ट। मैं मेरे से 1 दिन का टाइम दो, कल मेरा वकील आएगा। रिजेक्ट। मैं एक ऑर्डर में लिख देना ये बात। लिख दिया, मैं कोर्ट में चला गया। कोर्ट में मैंने एफिडेविट ला दिया, माँ जी तारीख मेरी 19 तारीख, फैसला 18 ने लिख रहा, ठीक है कंप्यूटर सील कराओ। हाई कोर्ट में मैंने एफिडेविट लगा दिया, उसका कंप्यूटर सील हो गया। 20 तारीख 21 तारीख ने, नेक्स्ट 1 दिन छोड़े, अगले दिन उसके सम्मन कर लिया कोर्ट ने। 42 मिनट तक ACS खड़ा रखा, जेल में भेजे थे। आलोक निगम जी? हाँ, रिटायर हो गए? खैर वो नहीं रिटायर शायद हुए ना हो हुए, गए। लेकिन क्या होया, मैंने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट से मैं उसकी वोट रद्द हुई, मैंने चुनाव लड़ा, फिर 2014 में बन गया, दोबारा चेयरमैन बन गया। अपनी सरकार, इतने बीजेपी गवर्नमेंट आएगी 19 में, और वो प्रदीप बीजेपी में मिल गया। अच्छा, वो जो विरोधी थे आपके? वो बीजेपी में जा मिले। उन्होंने इलेक्शन पिटीशन डाल दी, रजिस्ट्रार द्वारा अलाउड करा दी। मैं कोर्ट से स्टे लिया। आप देखोगे मेरे 10 CWP 2014 तो 19 तक सरकार के खिलाफ लड़ी है मैंने। वकील होने का फायदा मिल गया ना आपको? फायदा भी कह लो इसे ना, आप वकील होने का फायदा नहीं कह सकते। मैं अड़िया रहा भाई, सरकार बोले जेल में डाल दे, मैं उड़े भी आदमी जाते होंगे जेल में यार, कोई गबन करके थोड़ी जा रहे हैं। लड़ाई लड़ा, अपने हक की लड़ाई लड़ा, अपनी गवर्नमेंट में भी लड़ी, इसमें भी लड़ी।
पॉलिटिकल वर्कर की बात बता रहे, कोई ना उभरने देते भाई, जिसका बैकअप नहीं है ना, जिसका कोई माई गॉड फादर नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। उसका कोई फायदा नहीं। वर्कर तो आखिरी में बेचारा पिसता है। मैं बताता हूँ, बहुत हमारे साथ ऐसी ऐसी बनी है भाई, क्या बताएं। उसके बाद 86 से लग गए था, 91 के इलेक्शन में, 96 के में, 2000 के में, 2005 के में, 2009 के में, 2014 के में, इतनी मदद करी है। 19 में हम टिकट चाहते नहीं दी। 19 में आप डॉक्टर कादयान भाई मैं भी डॉक्टर साहब 3 बार हो गए थे, न्यू कहते आखिरी इलेक्शन है, आखिरी इलेक्शन है। हाँ डॉक्टर साहब, ये इलेक्शन में क्या क्या लड़ते हैं, ये मेरा आखिरी इलेक्शन है भाई। कई बार कह लिया हमने। हाँ। हम भी इस उम्मीद में थे भाई, तब चलो तक आपका भी मतलब मन वो हो ही चुका था कि 33 साल हो गए थे पॉलिटिकल वर्कर ने, कितने एक जनता ही करा, टिकट सारी मांगने जवानी लगे। काट दी। टिकट मांगते ही दुश्मन हो गया आप। मांगते हैं तो हो ही जाना है। फिर 2019 का चुनाव आपने लड़ लिया, लड़या चुनाव 2019 का लड़या लोग। निर्दलीय। वैसे तो एनसीपी तो लिया टिकट, लेकिन मैं ना राजनीति अनुभव कम था, वो राजनीति के धुरंधर हैं, रगड़ा देगे लोग। नहीं उसमें तो उन्होंने, मैं मुझे अच्छे से याद है, कहते थे ये तो मेरा ही खड़ा किया हुआ है। बस ये बात कह के ना, क्योंकि क्या हुआ, मैं 33 साल से उनका कार्य करता, परम भगत। लोग ऐसे तो मानने नहीं भाई कि इनका झगड़ा हो गया होगा, मैंने कोई झगड़ा भी नहीं किया। वैसे ही सेपरेट हो गया, मैं सेपरेट हो गया अपने घर में, अपने घर ना आ गया, मैंने कोई भी वो नहीं किया ना। मैं उनकी शान के खिलाफ कभी, देखो जिन आदमी के 33 साल पाँ पकड़े हूँ, उनकी शान के खिलाफ नहीं, वो तो बलक ना लगे, नाराज हो रहे हैं। कोई इलेक्शन में कोई शब्द निकल गया, मेरे को तो नहीं पता मैंने कोई वो किया होगा, लेकिन मैं चुनाव लड़ रहे थे, लिखट भी गया होगा, कोई ना कोई बात कह भी दी होगी, कई बार सच्ची बात भी छुप जाती है, कोई सच्ची बात निकली भी गई होगी। तो मेरे से गलती क्या हुई, मैं हुड्डा साहब भर के फोटो लगा के इलेक्शन लड़ूं। अच्छा आप निर्दलीय चुनाव एनसीपी से चुनाव लड़ रहे और हुड्डा साहब के पोस्टर पीछे। ठीक है। डॉक्टर साहब राजनीति के धुरंधर आदमी, वो क्या अपना ही बालक है। लोग हम ये सीरियस इलेक्शन नहीं होने दिया मेरा, और फिर अब कह देता मैंने उठा रखा है, अपना ही बालक है। मतलब ये कह के मेरा गांव से भी आपने पंगे लिए उनके लिए भाई, वो मेरे भी नुकसान होया। गांव का भी गांव में 2 गांव के कैंडिडेट आए, दोनों बार आप मैं अपने कादयान जब मेरा 2019 में ओम पहलवान खुद का टेम ओम पहलवान ने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, घर में बैठा था, मैं इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ा उसने, बोला तने मेरी खिलाफत, मैंने खिलाफत करी थी, मैं इलेक्शन तो डॉक्टर कादयान ने लड़ा था आपके खिलाफ, मैंने तो नहीं लड़ा, नहीं मान्य, हिसाब किताब बराबर करना था, बराबर करना था तो कर दिया उन्होंने भाई। चलो राम गाम हो है, गाम राम हो है, उनने अफसोस नहीं है कोई ना, कोई अफसोस नहीं, कुछ नहीं, जो भी है। देखो हमने भी इतने साल खिलाफत उन्होंने कर दी, तो जोड़ गया, वो देंगे, उनकी मर्जी ना देंगे, उनकी मर्जी, इस बात का कोई अफसोस को नहीं। डॉक्टर कादयान से अब कोई मुलाकात नहीं ना, कुछ भी नहीं, अपने घर राजी, आप अपने घर राजी हैं। कारण क्या है भाई, 33 साल ये करके मैं सारी बात नहीं बता सकते ऑन रिकॉर्ड, मतलब बहुत हमने अपने मेरा तो आप देखना, मेरी कोर्ट की डेट देखना, मैं आपको दिखाऊंगा। 10 CWP थोड़ी नहीं होती, मैं सरकार से लड़ी है, अपनी सरकार में लड़ी है। फिर आदमी राज आवे, जब दूसरे डाल की बात है ना, आवे तो हम बहुत प्यारे, यहाँ कार्यकर्ता बहुत प्यारा होता है। राज आओ जब दूसरे तरह के आदमी आ जाए, और राज नहीं होता तो दूसरे तरह के होते हैं, संघर्ष के साथ थे और देखो मैं सत्ता के साथ थे और अलग होते हैं। मैं तो भाई मारा दुर्भाग्य कह लो, सौभाग्य कह लो, चौधरी देवीलाल के उस टाइम राजनीति में आए थे, और चौधरी देवीलाल ने तो बढ़ाया भी बहुतों को है, तब तो खूब बहुत कैसे ऐसे लोग हैं। अब इसलिए अब ये सोच रहे हैं, अब क्योंकि आम आदमी को टिकट आम आदमी पार्टी दे, अब तो अब आप ब्रांडिंग करने लग गए उसकी, आम आदमी मैं ब्रांडिंग की नहीं कह रहा, मैंने नहीं कह रहा, आम आदमी की जो ना आम वर्कर, मतलब आपकी चौधरी देवीलाल ने, मैं बताता हूँ, चौधरी देवीलाल है ना उस टाइम पर 87 में कितने आम आदमियों को टिकट दी थी, कितने आदमियों को बढ़ाया? वो तो बाद में भी देते रहे, बाद में भी आम नहीं, वो उसके बाद है ना, लेकिन यूं है एमएलए के बेटे आ गए, है कि ये जैसे जो स्थापित राजनीतिक पार्टी है ना, हाँ, इनमें एक आम आदमी का टिकट लेना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल 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 मुश्किल काम है।
तो इसलिए आप आम आदमी पार्टी में अब वो अलग बात खैर है। वो तो देखो चल- पॉलिटिकल वर्कर क्या होता है, पॉलिटिकल वर्कर तो इतना पीछे, मैं बताऊं एमएलए बनने के लिए सारी जिंदगी का मैं सारी जवानी गाड़ दी, शायद ना बन पावा, लेकिन राजनीति में हम लोगों की सेवा के लिए आए। अपना जितना सामर्थ्य है, जितना कोऑपरेटिव बैंक में रहे यहाँ 10 साल, वहाँ बढ़िया काम किया है, चलो ईमानदारी से काम किया है। लेकिन एक और बार जिस आदमी के पास रहे यहाँ, उसके 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 लिए फुल ईमानदारी से नहीं, काम मैं किया है। अब तो इतने साल रहे हो डॉक्टर कादयान जी के साथ जी। और उन्हीं के हल्के से आपकी इच्छा है चुनाव लड़ने नहीं, की। मेरा हल्का ही वो है। हाँ वो है, क्योंकि आप डिगल के हो। हाँ। लेकिन जो आदमी 6-7 बार चुनाव जीता हो और वो आप उनके साथ रहे हो, तो ये तो पिपल उखाड़ने जैसा काम है। लोग जो है ना, डॉक्टर कादयान की जीत का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हो? इतनी बार जीतने का रिकॉर्ड है उनके नाम, तो ये बहुत, मैं बताता हूँ क्यों क्यों जीत जाते हैं हर बार वो? उसमें कई कारण। एक तो सौभाग्य कह लो डॉक्टर साहब का, अब जिस दिन तो हुड्डा साहब की जो यहाँ अपलिफ्ट हुए हैं, उस दिन से उनका समझौता हो गया। अच्छा, ये कारण तो ये है, उनका हुड्डा साहब के नाम की वजह से वो वोट आती है। अच्छा, ठीक है। दूसरा, वो क्या बोलना है, क्या थिंक टैंक है राजनीति की, इसमें भी कोई शक नहीं। मतलब पूरा प्लान करते हैं। तो हर एक चीज को प्लानिंग करते हैं, चुनाव उस पर नारे पर चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, हर चुनाव में कोई ना कोई नारा होगा, जैसे अपनी चौधर अपना राज। अच्छा, ये उनका दिया हुआ नारा है। हाँ, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। हर एक इलेक्शन में एक नारा देते हैं वो, अच्छा, हल्के में। हल्के में। और ये कहते हैं भाई मैं ना बनूंगा तो ये तो चीफ मिनिस्टर बनेगा। चीफ मिनिस्टर तो हम बढ़ावांगे ना, और काम किस तरह करो? चीफ मिनिस्टर तो हम बढ़ावांगे। तो ये उस बहुत कारण है। लेकिन क्या कहा होता है है, वैसे कि ये मेरा लास्ट इलेक्शन है सर, बोले? जनसभा में बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग पा जाएगी आपको। अच्छा, बोल देते हैं बोल रहे हैं क्या? और फिर अगले चुनाव में फिर आ जाते हैं। राजनीति में तो भाई मैं बताता हूँ, मैंने कई उदाहरण, देखो पॉलिटिकल वर्कर हैं तो न्यूज़ ने आज बहुत देखते हैं। आपका कैप्टन अमरिंदर था, उसने बोला मेरा लास्ट है, फिर लड़िया। अब ये आप सिद्धारमैया कांग्रेस वाला देख लो, कह देते हैं मेरा लास्ट लास्ट है। डॉक्टर साहब भी 2-3 बार हो गए। अभी तो लास्ट नहीं लगता डॉक्टर साहब का कोई इलेक्शन वो फिर। चलो भाई, हमारे नेता रहे हैं पहले ना, हमारे आदरणीय हैं, हमारे लिए तो कुछ वो नहीं है, लेकिन भगवान उनके स्वास्थ्य लंबा करे। मौका मिला लड़ लोगे हैं उनके खिलाफ? नहीं, अपने हक के लिए लड़ाएंगे भाई। उसमें हम तो हक के लिए, हम तो उग्रवादियाँ तो लड़े थे। या अब इस बात तो कभी, मतलब एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता से अब आप नेता वाली श्रेणी में आने की कोशिश कर रहे हो हैं? कोशिश तो नहीं करे, कवर करे। हाँ, बता हम आम आदमी पार्टी के यहाँ जो 33 साल काम किया, नया सिरा दाड़े कर रहे हैं यहाँ। लेकिन क्या है, राजनीति ऐसे आदमियों का काम हो गया। राजनीति सेवा भावना से नहीं रहते लोग। हाँ। अब हम बनेंगे तो सेवा करेंगे, नहीं बनेंगे तो जितना सामर्थ्य इसमें करेंगे भाई सेवा। बढ़िया है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। आपने एक मतलब बैटरी चार्ज सी कर दी। बहुत मेरी इच्छा थी कि एक पॉलिटिकल वर्कर जो है ना, कार्यकर्ताओं की साइकोलॉजी को पता पॉलिटिकल वर्कर हमेशा पिसता है बेचारा, उसको कुछ नहीं मिलता। तो क्या करे पॉलिटिकल वर्कर? कोई रास्ता है आपके पास उसका? मारे ना कोई, मैं उस पर किताब लिखने लग रहा हूँ। अच्छा, मैं राजनीति के 35 साल पे एक किताब लिखता हूँ। आपको कुछ बताएं बातें, बहुत डिटेल से बात है, बहुत किस्से हैं मेरे पास। इस पे किताब लिख रहे हो आप? पूरे किताब लिख एक रहा हूँ। कार्यकर्ता की डायरी है? एक कार्यकर्ता, राजनीति कार्यकर्ता क्या होता है, कैसे पिसता है। अच्छा, 35 साल का मेरा तजर्बा है। खुल के लिखोगे? खुल के लिखूंगा, एक बात सच्ची लिखूंगा। अच्छा, एक शब्द भी उसमें झूठा नून तो नून नहीं होगा। मेरे तजर्बा है, मेरे पास किस्से बहुत हैं। ये तो किताब भी बहुत अलग तरह की बन जाएगी आपकी। हाँ, तो मैं हरियाणा में लिखी नहीं गई कभी? 86 से ले गए मेरा जो राजनीति है, और 2023 तक है, मैं उसके ऊपर एक किताब लिखूंगा। मेरे पास पहले तो देवीलाल के टाइम में हमने राजनीति कार्यकर्ता रहे यहाँ, तो डॉक्टर कादयान के कार्यकर्ता रहे हैं। 93 से 2019 तक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता में रहा हूँ। ये आम आदमी पार्टी में हूँ। सारे लिखोगे आप? पूरे लिखूंगा और ईमानदारी से लिखूंगा। तो उससे तो डॉक्टर कादयान को परेशानी हो जाएगी। नहीं, मैं सच्ची बात लिखूंगा, परेशानी किसी को हो ना हो। मैं उसके मैं वो नहीं है। नहीं, मैं किसी के शान के खिलाफ नहीं लिखता। अच्छा, मतलब मैं किसी के शान के खिलाफ नहीं। जो जिंदगी में गुजरे हैं वो लिखूंगा, सब लिखोगे हैं? हाँ, शान के। देखो हुड्डा साहब के साथ काम कराया है, अच्छे इंसान है। MP साहब अच्छे इंसान है।
और भी जिनके साथ काम जो काम कराया तो अच्छे ही थे, जब भी तो काम किया ना। कभी हमारी अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा कह लो उसको आप, नजरें मिले ना मिले हाथ मिले, महत्वाकांक्षा कह लो चाहे राजनीति को कह लो, हम अपने भाई 33 पर साल कहते हैं अजय जी की बड़ के पेड़ों के नीचे है ना। हाँ नहीं जानते भाई दूसरे पेड़, इसीलिए दूसरे पेड़ आप अपना नहीं सकते, आप अपना पेड़ लाने की तैयारी करा। हाँ तो उससे थोड़ी सी दूरी पे अपना पेड़ लगाए कर कोशिश करेंगे, या फिर उसने पाड़ के नया लग सके है। हम पढ़ने की हैसियत में तो नहीं हाँ, लेकिन अपना जमावांगे। वो एक बार शेर सिंह जी को है ना, प्रोफेसर शेर सिंह जी आपके हल्के से जी विधायक, मैं मिला हूँ। हाँ तो उनको पंडित श्री राम शर्मा जी ने बुलाया। हाँ। वो 25 साल के थे जब एमएलए बने। तो पंडित श्री राम शर्मा जी ने हरियाणा में कांग्रेस को स्थापित किया जी था। जी जी। तो शेर सिंह जी एमएलए बनने के बाद अपने डीसीवीसी से मिलते थे, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने उनको बुलाया कि देख भाई शेर सिंह, ऐसा है तू एमएलए तो बन गया, पर तू मेरी इजाज़त के बिना किसी डीसीएसपी से नहीं मिलेगा। वो बोला पंडित जी मैं एमएलए हूँ, लोगों के काम कराने हैं, नया छोरा हूँ मैं तो मिलना पड़ेगा। बोला दे भाई रोहतक में 2 तख्त हैं, एक तो मेरा तख्त है और एक श्रीचंद का तख्त है जो चोई छोटा हमको, ठीक बात है। तू फैसला करते ना कौन से बैठना है। नो बोला पंडित जी मैं अपना तख्त गेल ले रहा हूँ, मैं तो न्यारा बिछाऊंगा। वो अलग टाइम था, तो ये अलग तख्त ना बेचने देते भाई। मैं बताता हूँ, तख्त नहीं तो पता नहीं कैसी अफवाह फैला दे। मैं ये कहता हूँ, मैं सच्चाई से ईमानदारी से बात करके भगवान को हाजिर नाजिर मान के बात कहता हूँ। मैंने कभी जिंदगी में कभी कोई भ्रष्टाचार कुछ नहीं किया, कभी कभी कुछ नहीं, एक 100% ईमानदारी से काम कराया। अफवाह फैला देते हैं कुछ भी, आगे तो खा गया, के खा गया भाई, के था मार दो रहा। अग्राज में बहुत चल रही थी, अरे भीतर बड़न का ब्योंत नहीं था, सरकार हमारे खिलाफ मारी, दूसरी भी हमारे खिलाफ। ये तो खैर जीवन में जोर जीत के आपने अपने कारोबार वारों पर स्थापित करे। चलो भगवान की दात है, परिवार ठीक ठाक गुजारा हो गया, भाइयों की दात है। मैं उस किताब में लिखूंगा डिटेल से, अच्छा डिटेल से लिखूंगा कैसे कैसे स्थापित हुए हैं और कैसे होता है। चलो अब तो ये बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, मुलाकात बहुत शानदार रही और फिर कर लेंगे आप तो मुलाकात, रोहतक में ही रहते हैं। जब आपका मर्जी आओ, जब किसी विशेष किस्से पे, विशेष बात पे, विशेष चुनाव पे, तो अब हर एक चुनाव के मेरे पास देखो 87 में बच्चे थे, 91 में ठीक ठाक होते, 91, 96, 2005, 9, 14, 19। अच्छा मैं भी थोड़ी है ना अपने चैनल की ब्रांडिंग करने लग गया हूँ आजकल। तो अब बताओ आप हरिभूमि टीवी आपको कैसा लगता है? बहुत आपका ना, मैं आपका चैनल देखता हूँ, आप इतने शानदार साफगोई से जो बात करते हो। मतलब मैं 1987 से पत्रकारों को देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी सुनता हूँ। मतलब आप जैसे पत्रकार अब कम है और होना चाहिए, और भगवान करे आपके व्यूवर को, आपको ये आपका दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करे ये हरिभूमि टीवी। और आपने हमारे जैसों को कार्यकर्ता को भी एक आने के इंटरव्यू लिया है, आकर जो बात कहने का मौका मिला है, एक नई ऊर्जा हमारे में भी आई है कि हमने भी कोई याद कराए भाई। जैक्सन ब्राउन जूनियर एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, तो उन्होंने किताब लिखी है लाइफ इंस्ट्रक्शन बुक। उन्होंने अपने बेटे के लिए लिखी थी कि बेटा जीवन में क्या क्या करना चाहिए। उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ उन्होंने कि जब कोई आपकी तारीफ कर रहा हो तो बीच में मत टोकना। तो मैंने आपको टोका नहीं है। शानदार, शुक्रिया दोस्तों। ये हैं अजय अहलावत जी, डिगल गांव के हैं और इनका पॉलिटिकल जीवन आपने देखा है। मैं बड़ी तसल्ली दे बड़ी इजाज़त लेके बैठा हूँ, वैसे बैठना नहीं चाहिए गेस्ट जिनके इनके घर आया हुआ हूँ। तो बहुत ही मज़ा आया बातों में। और आप कोई सवाल इनसे पूछना हो तो आपका हो तो आपका बिल्कुल नंबर दे दूँ मैं आपका? हाँ दे सकते हो आप, हैं दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फोन बहुत आएंगे पर आपके पास? कोई बात नहीं, जो आएंगे आएंगे। अच्छा आप दे सकते तो मैं इनका नंबर भी दे दूंगा, आप ज़रूर इनसे बात कर सकते हो। बड़े मस्त इंसान है। शुक्रिया, आपने बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया वैसे अपना। कोई बात। चलो शुक्रिया, नमस्कार।